सो वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हमारा फोर्थ सेशन है। ये दिस इज आवर फोर्थ सेशन। सो हम आज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग अगेन जो हमारे तीन सेशन जो रहे हैं। सो आई थिंक एवरीवन गॉट द वैल्यू। आप सभी को बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, आई होप सो। एंड दूसरा उसमें ये है कि आप सभी जो अभी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इस चीज़ का, या फिर आप सीईओ बनना चाहते हैं एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का, या फिर ये जो नॉलेज है ये कोई भी एग्री मतलब बिजनेस कंपनी या फिर कहीं भी आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी मच आई थिंक पॉसिबल। सो 1 मिनट, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या राज? 1 मिनट। रिकॉर्डिंग का साइन तो हमें दिख रहा है, मतलब। हम्म, हाँ, ओके। अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो वेलकम अगेन एवरीवन। सो डे नंबर 4। हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हम एक टॉपिक शेयर करेंगे। सो वी आर ऑल लाइक इन द सेम पेज। जो फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे शो अलग अलग हमने टॉपिक्स कवर किए थे। वो टॉपिक्स आई थिंक जो जो कवर किए थे आई विल जस्ट थोड़ी ही इसमें मैं आपको रिव्यू करूंगा उसका। बेसिकली जो लोग आप हैं तो जस्ट दे कैन टाइप व्हाट दे हैव लर्न, लाइक आपने जो कुछ 2-3 दिनों में सीखा। सो यू कैन जस्ट टाइप। थोड़ा सा आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट डे में हमने सीखा कि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का कैसे उसको क्रिएट किया जाता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कितने डायरेक्टर चाहिए आपको एक एफपीओ बनाने को। एंड दूसरा उसमें कि एफपीओ जो बनती है, एफपीसी एंड एफपीओ में डिफरेंसेस क्या होते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी दूसरी होती है, तो हाउ इट इज लाइक वो काम कैसे करती है, कितने फार्मर मेंबर हमें चाहिए अगर वो बनाने के लिए। सो ये सारी चीजें हमने वी हैव डिस्कस्ड ऑन द डे फर्स्ट। उसके बाद में प्रोबेबली डे 2 में भी हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया था। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेनी थिंग्स, लाइक जैसे कि बिजनेस के जो अलग अलग मैनेजमेंट कैसे काम करती है बिजनेस की, और आपको एज एन सीईओ कैसे उसमें काम करना है, आपका रोल एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। जैसे बोला कि आपका की रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, यू आर इन द की रोल, क्योंकि आपको फुल कंसंट्रेशन या फिर फुल फोकस आपका उसी में चाहिए कि कैसे बिजनेस को ग्रोथ पे लाया जाए, एंड नॉट ओनली ग्रोथ बट द ग्रोथ विथ प्रॉफिटेबिलिटी। ये आपका इंटेंशन होना चाहिए, नॉट ओनली इंटेंशन बट ये आपका फोकस होना चाहिए। स्ट्रैटेजीज हमको कैसी करनी चाहिए, ये सारे और बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होता है, कैसे एक्चुअली डिपार्टमेंट कौन से होते हैं। जैसे कि एक 7 डिपार्टमेंट्स के बारे में हमने वी लर्न अ लॉट। 7 डिपार्टमेंट कौन से अलग होते हैं, उसके बारे में हमने सीखा। एंड लास्ट डे में वी लर्न द डे 3 कि जो अलग अलग ये होती है बिजनेस की स्टेजेस होती है, बिजनेस की कौन सी स्टेजेस होती है। तो ये हमने सीखा कि जैसे कि स्ट्रगल फेज, स्टेबिलिटी फेज, उसके बाद में सर्वाइवल स्टेज। सॉरी फॉर आई थिंक मेरे साइड में कनेक्शन का कुछ इश्यू हो गया, कनेक्शन का कुछ इश्यू था, सॉरी। सो वी वी लर्न दैट। सो हमने ये सीखा कि डे 3 में वो जो स्टेजेस ऑफ बिजनेस होती है, फेजेस ऑफ बिजनेस होती है, वो क्या होती है। सो वो अलग अलग लेवल पे, जैसे कि हम अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो दैट वी कॉल स्टार्ट। जो फेज होती है हमारी, तो वो बेसिकली होती है स्ट्रगल फेज होती है। स्ट्रगल फेज कितने दिन होती है, सर्वाइवल फेज कितनी होती है, ऐसे। उसके बाद में स्टेबिलिटी, उसके बाद में स्केलिंग। ये सारी चीजें जो होती है उसका एक पीरियड होता है, टाइम होता है। सो वो कैसे उस चीज में हमको कौन सी चीज में फोकस करना चाहिए, ये वी डिस्कस्ड ऑल अबाउट दिस थिंग। तो इसके भी बारे में वी हैव टॉक्ड इन द लेंथ, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू आर ready for day 4? Type R in the comment box. R.
So I can understand that you are ready for the day 4. You are learned Subbaram Reddy ji. Thank you for typing R. And I think whoever is there, Kalyan Rathod ji, Nilesh Tripathi ji, you are there. Very right, very right. See, everyone should type and everyone should be in here. आप फुल्ली यहाँ रहिएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट वंस अगेन. सो मैं तो आपको देख नहीं रह पा रहा हूँ, बट आई लाइक मुझे आई एज्यूम दैट यू आर हियर फुल्ली 100%. यू आर टेकिंग नोट्स. लावण्य जी थैंक यू. रेडी. सो यू शुड बी वी हियर. यादव जी थैंक यू. सो आप नोट्स लीजिएगा. आप आपके पेन एंड पेपर बी रेडी एंड बी 100% हियर प्लीज प्लीज. बिकॉज क्या है ना, आपको आई एम गोइंग टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टुडे ऑल्सो. हम ये देखेंगे आज के सेशन में कि बिजनेस मॉडल जो होता है, देखिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के ये जो मैंने आपको बोला फर्स्ट डे की 42,000 इंडिया में आज की सिचुएशन है. अगर पूरा भारत की हमने बात की, 42,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड है. अभी इतने ज्यादा रजिस्टर्ड होने के कारण भी फिर भी हमको वो ज्यादा एक्टिव क्यों नहीं है. वाई इतने बड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क पूरा इंडिया में हर एक स्टेट में अगर देखा तो महाराष्ट्र है, यूपी है, ऐसे बहुत बड़े स्टेट्स है, इवन वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सारी जो बड़े बड़ी अच्छी स्टेट है हमारी, जो एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग है, ये एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग स्टेट्स में ये सारी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. बहुत सारी कंपनियां सीईओ को अपॉइंट भी कर रही है एंड दे आर लाइक बहुत ही अच्छा एक बिजनेस बनाने को मतलब कोशिश कर रही है. मतलब दे आर देयर. बहुत सारी कंपनियों का मैंने जैसे आपको बोला कि लास्ट आई थिंक 4-5 ईयर से मैं इस चीज से मतलब वाकिफ हूँ, अच्छे तरह से इस चीज से जुड़ा हूँ. तो आई नो फॉर श्योर कि अभी बहुत से मैंने एक पहले परसों आई थिंक आफ्टर मतलब इसके पहले सॉरी ये हमारे 2-3 सेशन होने के बाद एक सेशन में कर रहा था, लाइव सेशन आई वाज देयर, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लोग थे पूरा वहाँ. तो आई हैव डन 1 आवर सेशन हियर फिजिकली. सो ये जो अभी वहाँ वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर थे एंड एक सीईओ थे, एक एमडी थे, तो उनके साथ उनका सेशन में कर रहा था. तो 2 घंटे का वो सेशन किया मैंने. सो उनसे भी कुछ मैं चीजें मैं उनको पूछ रहा था कि आप कैसे चला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं. सो बेसिकली जो मुझे उस सेशन से पता चला कि उसमें अप्रोक्सीमेट समथिंग 25 से ज्यादा लोग थे फिजिकली रूम में. बहुत सारे डायरेक्टर्स थे उसमें. डायरेक्टर्स थे आई थिंक उसमें. वो बेसिकली डेयरी यूनिट एंड डेयरी के अलोंग विथ दैट आई थिंक कुछ हाँ संतरा का ये कर रहे थे. संतरा जो है उसका क्लस्टर हुआ है उनको सैंक्शन. अभी ये जो क्लस्टर है, ये भी क्लस्टर अभी जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, डीआईसी जो होती है ना, तो डीआईसीज क्या करती है, डीआईसीज गिव अ लाइक सब्सिडी फॉर मेकिंग द क्लस्टर. अभी उस क्लस्टर में आई थिंक 7 एफपीओ थी, 7 एफपीओ थी एंड 7 एफपीओ के बहुत से डायरेक्टर कॉमन थे उसमें. सो आई वाज डिस्कसिंग विद देम. उनके तो बहुत सारा प्लान उन्हें बनाया था. एंड क्लस्टर ऐसी जगह होती है, एक जगह मतलब एक अगर लाइक राइट फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू लाइक हार्वेस्टिंग बोल रहा हूँ, राइट फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्टिंग तक एंड इवन आफ्टर दैट ऑल्सो, वो सारी चीजें आपको एक लिमिटेड एरिया के अंदर समझो विद इन 30-20 किलोमीटर के अंदर आपको करनी पड़ती है. अलग अलग जगह पे ऑफकोर्स कर सकते हो, बट क्लस्टर ये कैसी चीज होती है, एक क्रॉप के ऊपर डेवलप होती है. इवन उसमें जैसे कि महाराष्ट्र में बात करें, एक मैग्नेट नाम का प्रोजेक्ट है. मैग्नेट मीन्स रूरल डेवलपमेंट नेटवर्क, एक एग्री बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू भी वो सैंक्शन था. ऐसी बहुत सारी हेल्प उनको गवर्नमेंट के तरफ से मिल रही है. बट बेसिकली उनके जो सीईओ थे मिस्टर आई थिंक पाटिल, वॉज सतीश पाटिल वॉज देयर. ही वॉज डिस्कसिंग विथ मी. वो उन्होंने शुरू में थोड़ा सा मेरे से डिस्कशन किया, तो वही बोल रहे थे कि सी हमने एक्चुअली ही left his job and he started 100% in this focus. So he was an agriculture graduate and वो उसमें फोकस कर रहे थे. सो वो मुझे ये बताना है कि यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग का जो पार्ट है, बेसिकली जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं
उन लोगों को, आपको देखिए, आपका रोल ना, आपका एक चीफ एग्जीक्यूशन ऑफिसर वो तो है ही, लेकिन आपका थोड़ा रोल कैसा होना चाहिए। यस यस, आई नो वॉइस इज ब्रेकिंग। क्या है नीलेश जी, यहाँ आई थिंक मेरा थोड़ा सा इश्यू है नेटवर्क का, थोड़ा सा एयरटेल का मेरा ये है, यहाँ ब्रॉडबैंड एंड वाईफाई है, बट ये इस एरिया में थोड़ा सा रेंज का इश्यू आ रहा है मेरे एयरटेल के, तो थोड़ा सा आई एम सॉरी फॉर दैट। सो आई विल ट्राई टू रिपीट also that if anything you missed, please comment in the type, sorry, type in the comment box so I can repeat that, right? सो ये मेरा आपको एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप सीईओ हो कंपनी के, ऑफ कोर्स, राइट, आई नो, बट उसमें आपको थोड़ा सा ये जो बिजनेस प्लान होता है, दूसरा वो क्या है ना, एक माइंडसेट होता है ना, कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का, वो माइंडसेट का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल नहीं होते, मतलब दे आर नॉट रियली, बहुत ही जैसे कंपनीज के डायरेक्टर होते हैं ना, रेगुलर कंपनी जो होती है ना, तो उसके डायरेक्टर थोड़ा सा उनको माइंडसेट होता है, बट ये लोग थोड़ा सा उनको माइंडसेट तैयार करना पड़ता है। सो ये आपको ऑफ कोर्स थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे उनको फीडबैक देके फिर कैसे उसको करना है, ये सारी चीजें उनको, आपको फीडबैक उनको देना पड़ेगा। तो जस्ट मैं आपको यहाँ एक पर्सपेक्टिव दे रहा था कि कैसे बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर के कंपनी के लोग जो होते हैं, बेसिकली दे आर नॉट, कि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होती है, जैसे कि आप एक एग्जीक्यूशन और आप एक ऑफिसर हो, तो ऑफिसर लेवल के नाते पूरा स्ट्रेटेजी बनाना, एग्जीक्यूशन का प्लान बनाना, मैनेजमेंट का आपका पूरा एक प्रोजेक्ट उनको देना, बिजनेस प्लान देना, ये आपका काम है। तो आपको आज मैं, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बिजनेस प्लान फॉर द एफपीओज। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को बिजनेस प्लान कैसे बनाना चाहिए, राइट? क्योंकि जैसे मैंने आपको इसी शुरू में भी बोला, लोगों को बहुत सर बार, बोल। यस यस यस, बोलिए, हेलो। सो यस, सॉरी फॉर दैट, ओके। सो आई थिंक द थिंग इज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, सर, सर वीडियो आप ये ऑफ कर लीजिए अपना, तो शायद बेटर वॉइस आए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आई ऑफ वीडियो। सो हम डिस्कशन करेंगे अभी। देखिए, इसमें क्या है ना, बेसिकली जो प्लान है, बिजनेस प्लान, उसके बारे में ये करेंगे आज। तो मैं शेयर कर रहा हूँ मेरा एक स्क्रीन। सो just 1 minute, so I will share my screen so that you understand इसका जो है ना, so if you can see my screen, this you can type yes in the comment box, so can I can understand। so देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि, यस थैंक यू, यस थैंक यू सुब्रम जी। सो देखिए यहाँ, आइडेंटिफाइंग द राइट बिजनेस मॉडल फॉर एन एफपीओ। एक एफपीओ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यहाँ हम देखेंगे, विनायक जी, थैंक यू। सो आइडेंटिफाइंग द राइट बिजनेस मॉडल फॉर एफपीओ। बिजनेस मॉडल, अभी देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि बेसिक जो सर एफपीओ सर होती है, स्क्रीन या स्क्रीन सर दिख रही है ना जूम। मेरे? हाँ, स्क्रीन से तो सर प्रेजेंट है, बट यहाँ पे जूम स्क्रीन अभी स्लाइड आ रही है। अभी जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो चीज़ नहीं है। ये अभी दिख रही है? नहीं है। नहीं नहीं सर, एक बार फिर से शेयर कीजिए सर, एक बार स्टॉप करके। हाँ हाँ, ओके, हाँ हाँ, 1 मिनट। यस,
कैन यू सी दैट? यस सर, यस सर, ओके, यस सर, कंटिन्यू। ओके, ग्रेट, ग्रेट। तो देखिए, जो बिजनेस मॉडल है ना, वो उसके मतलब हमको क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमको आज सीखना है, लर्न करना है। क्योंकि बेसिकली ये हो रहा है आजकल की तारीख में कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनको बेसिकली ये पता नहीं होता कि कौन सा बिजनेस हमको करना है। देखिए क्या होता है ना, अप्रोक्सीमेट 10 डायरेक्टर्स होते हैं एफपीओ में। एंड सभी का एक अलग अलग ऐसा पर्सपेक्टिव होता है। सभी को लगता है कि समथिंग जो मेरे माइंड में है, समझो मैं एज अ पर्सन, कुछ मेरे लर्निंग है, मेरे कुछ मतलब क्या बोलते हैं, लर्न, नॉट ओनली लर्निंग, मतलब मेरा प्लान है। समझो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये मतलब प्रोडक्ट में जाना चाहिए। समझो कोई, किसी को लगता है समझो डेयरी में, या फिर दूसरा कोई डायरेक्टर, ये दो तीन डायरेक्टर ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे लगता है नहीं, हम और किसी प्रोडक्ट में जाएंगे। कोई बोलते कि नहीं नहीं, हमको ये प्रोडक्ट में। तो क्या होता है ना, बेसिकली बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर राइट लीडरशिप नहीं हो, तो क्या होता है ना, हर एक को लगता है कि मेरा बोलते हैं ना, मेरा सुनना चाहिए, मतलब मेरा सुनना चाहिए, मतलब जो हम कहेंगे वो राइट है। तो हर एक को एक ये होता है कि 10 डायरेक्टर होने के कारण मे बी उसमें, अगर कोई उसमें स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर होता है जो नहीं नहीं बोलते कि नहीं, ये प्लान हमारा है और इसके तरीके से ही हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो दैट इज ओके। बट मेनी टाइम्स इट हैपन्स ऐसे नहीं होता। तो क्या होता है कि बिजनेस मॉडल उनको राइट समझ में नहीं आता क्या एक्चुअली। हाँ ठीक है, हमने तो कंपनी बनाई, रजिस्ट्रेशन किया, सब ओके है। बट उसमें बिजनेस मॉडल क्या चाहिए, बिजनेस मॉडल का तो एग्जैक्टली हमको बिजनेस करना किस चीज का है। सो दैट थिंग इज लाइक वो समझ नहीं पाते। बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है, बहुत ही अड़चन हो जाती है कि सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट बिजनेस मॉडल इज अ क्रूशियल फॉर सक्सेस ऑफ ए IPO। द सिलेक्शन विल एक्सप्लोर वेरियस मॉडल्स, प्रोवाइड गाइडेंस। ये तो फिर क्या होता है ना कि इसमें फिर बहुत सारा स्टकअप हो जाता है, बहुत सारा डिस्कशन होते हैं, और बहुत सारा समझ समझ में नहीं आता लोगों को कि भाई क्या करना है आगे। तो इसमें बेसिकली देखो, जब ये फाइनलाइज करना है हमको बिजनेस मॉडल, तो उसमें देखिए हर एक जहाँ हर एक का क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। हर एक का जो क्या बोलते हैं उसको हमको, कि भाई जो एक इच्छा है, प्लान है, दैट इज ओके। बट आफ्टर ऑल इम्पॉर्टेंट इज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, क्या है मार्केट उसका, क्या है क्या हम ये अगर प्रोडक्ट कोई XYZ लेते हैं तो उसको हम क्या स्केल कर सकते हैं, बड़े लेवल पे हम क्या इसमें जा सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। 1 मिनट। सर आवाज फिर से नहीं आ रही है। नहीं, ओके ओके, हेलो। नहीं मैंने बंद किया था, मैंने थोड़ा मुझे कॉल आया था, अभी सो वेट, वेट सॉरी फॉर दैट। करो। सो क्या है कि इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट बिजनेस मॉडल, उसमें दूसरा ये है कि प्रोक्योरमेंट बेस हमारा प्लान होना चाहिए, या इनपुट सप्लाई बेस होना चाहिए, या फिर वैल्यू एडिशन बेस होना चाहिए। मतलब क्या है प्रोक्योरमेंट का मतलब, देखिए क्या हो रहा है ना आज की तारीख में, जो नाबार्ड या फिर हमारे यहाँ बहुत सारी जो यंत्रणाएं हैं, वो क्या करती है, नहीं चलो फार्मर से क्या आप सोयाबीन खरीद लो, या फिर फार्मर से आप कॉटन खरीद लो। कॉटन से ऑफ कोर्स कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो खरीदती है। बट बहुत बार मैंने ये जो देखा है ना, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां अभी ज्यादा क्या कर रही है कि दे आर वर्किंग लाइक एन ट्रेडर। ट्रेडर के जैसे काम कर रही है, प्रोक्यूरमेंट लेती है। जैसे कि कोई भी एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो उसका ये सेंटर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, समझो तो उससे बेसिकली ये होता है कि जो कुछ हमारा बिजनेस मॉडल है। 1 मिनट, हाँ सर, दिस थ्री ऑल्सो कैन डन बाय प्योर, हाँ यस यस, राइट राइट, यस सुबरम रेड्डी, यस ये तीनों भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वही वही मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि प्रोक्योरमेंट बेस्ड भी आप कर सकते हैं, नथिंग मतलब उसमें बेसिकली। बट
जो अल्टीमेट ये है टारगेट है। सो सो आई थिंक somebody is yes please mute yourself. आशुतोष प्रधान जी म्यूट करिए आपको। करियर खराब कर देना सबसे बड़ी चीज 1 minute आई बाद में। म्यूट किया उनको। ओके ग्रेट ग्रेट। नो नो आशुतोष प्रधान जी को भी म्यूट। 1 minute आई विल ट्राई टू म्यूट हिम। होस्ट ओके 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 सो यस कैन यू सी द प्रेजेंटेशन पीपीटी? आप दिख रही है आपको या नहीं? ये सर Yes. कंटिन्यू। द कंटिन्यू ओके ओके। सो ये इम्पोर्टेंट यहाँ है कि जो कुछ अपना जो बिजनेस मॉडल है, तो वो बिजनेस मॉडल यहाँ हमारे यहाँ वो बिजनेस मॉडल हमको समझना चाहिए। प्रोक्योरमेंट बेस हो, इनपुट सप्लाई बेस हो। अभी बहुत सारी कंपनियां इनपुट का भी डिस्ट्रीब्यूशन लेती है। देखिए हमारे पास ना अप्रोक्सीमेट समझो हमारे पास 1,000 फार्मर का डेटा है या फिर 1,000 फार्मर्स हमारे यहाँ उसके आपके मेंबर्स है पूरा आपका ये ले चुके हैं। आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का उनका एक अच्छा नाता बन चुका है। सो उसमें क्या कर सकते हैं आप? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यू कैन मेक एन गुड लाइक रिलेशन विद देम बाय इनपुट सप्लाई का बेस। बहुत बार ऐसे होते हैं कि समझो मेरे 1,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जो लोग हमारे मेंबर्स हैं, तो उनको हम ऐसा कर सकते हैं कि चलो आपको बहुत अच्छा यूरिया चाहिए या फिर डीएपी चाहिए या फिर सीड्स का कुछ बहुत अच्छा कोई सप्लाई है। तो प्रोबेबली ऐसा होता है कि जून में जब बहुत एक हम बोलते हैं कि बारिश होती है और हम अभी रेडी रहते हैं मानसून के सीजन के लिए। सोइंग का बहुत बड़ा ये होता है हमारे यहाँ। तो उस टाइम में बहुत सारे खाद या फिर बहुत सारे बीज हमको नहीं मिलते टाइम पे। सो आप ये कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी जैसी कंपनियां इफको है, क्रिप्को है या फिर आरसीएफ है, ऐसी कंपनियों के खाद है या फिर जो बीज सप्लाई है, बीज सप्लाई बेसिकली हो नहीं पाता। और ऐसे भी बहुत लोग होते हैं उनको मिलता नहीं टाइम पे, क्योंकि वही एक सीजन होता है। सभी कंपनियां ये ट्राई करती है कि मिले, बट बहुत सारे फार्मर को मिलता नहीं। तो आप ये कर सकते हैं कि एक दूसरा बिजनेस मॉडल उसमें ये हो सकता है कि इनपुट सप्लाई का आप डीलरशिप ले सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप शुरू के जस्ट दिस इज ये तो मैं पहले 1-2 साल की बात कर रहा हूँ, जब तक आप रिलेशन अच्छा नहीं बनाते फार्मर से। क्योंकि फार्मर को आप क्या करना है कि आपको फार्मर को हेल्प करने का जो एक जरिया है वो निकालना है, और वो इनपुट सप्लाई इज द बेस्ट वे टू हेल्प फार्मर्स। और उनको भी लगता है कि नहीं, ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को जुड़े होने के कारण मुझे ये मेरा सप्लाई मिल रहा है मुझे बहुत। और दूसरा उसमें है कि आप बार्गेन भी कर सकते हैं कंपनियों से ना आप, क्योंकि 1,000 लोगों का परचेस आप खुद कर रहे हैं। तब जो 1,000 फार्मर का कई तो बहुत टनों में ये जो पूरा आपका 1,000 टन हो, 5,000 टन हो, ऐसे टनों में आप जब खरीदी करते हो ये सब चीजें, तो यू कैन आस्क फॉर गुड डिस्काउंट। वो कंपनी को अच्छा कम दाम में आप क्योंकि बल्क परचेस आप कर रहे हैं, तो उनसे क्या कर सकते हो? नहीं नहीं सर, हमको हम अब पूरा इतना बड़ा सप्लाई ले रहे हैं, सो यू कैन जस्ट आस्क देम टू फॉर यस यू कैन आस्क दैट। सो ये आप करो, क्योंकि आपको उससे क्या हो जाएगा, और लोगों को देखो उसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन की आप ये मत करो अपेक्षा। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी थोड़ा बहुत ले लो, जो आपका खर्चा पानी चलना चाहिए उतना आपको लेना चाहिए, लेकिन उसमें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना है कि मार्केट रेट से अगर उनको थोड़ा सा कम दाम में मिलता है जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को, तो उनको लगता है कि देखो ये कंपनी के कारण मुझे मिल रहा है। तो ये मैसेज लोगों में जाना चाहिए, लोगों में मतलब फार्मर में स्पेशली जाना चाहिए कि ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के कारण मुझे समझो यूरिया जो नहीं मिल रहा था मुझे तो मिल रहा है एक तो, और दूसरा अगर थोड़ा 1-2 रुपए में कम मिल रहा है तो भी उन लोगों को अच्छा लगता है। सो
ये सॉफ्ट कॉर्नर करने के लिए आपको इनपुट सप्लाई की डीलरशिप आप ले सकते हो, किसी भी चीज की हो तो ये भी कर सकते हो। जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि कोई समझो इवन ट्रैक्टर का, इवन अभी गवर्नमेंट की बहुत सारा ये चल रहा है कि जो जिसको हम बोलते हैं कि रेंट पे देके बहुत सारा जो फार्म मशीनरी रेंट पे, ट्रैक्टर रेंट पे देके, ये सारी चीजें होती रहती है। तो गवर्नमेंट के ये सेंटर्स आप ले सकते हैं, उसमें सब्सिडी भी होता है। गवर्नमेंट के जो मतलब जो सेंटर्स होते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं कि फार्म मशीनरी मैकेनाइजेशन के रेंटल बेसिस देते हैं। सो दो सेंटर्स आर सब्सिडाइज्ड। जैसे कि आप 25 लाख की मशीनरी लेते हो तो उसमें 10 लाख का सब्सिडी मिलता है गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के। उसमें RKBY या फिर बहुत सारी स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सो यू कैन अप्रोच फॉर दैट आल्सो। और दूसरा उसमें क्या हो जाएगा, एक तो समझो लैंड प्रिपरेशन है, सोइंग का मशीनरी है, उसके बाद में कुछ इंटरकल्चर ऑपरेशंस का मशीनरी है, या फिर उसके बाद में इंटरकल्चर के बाद में स्प्रेइंग का मशीनरी है, कोई ड्रोन है, ड्रोन का स्प्रे। हाँ, ये भी आप अच्छा कर सकते हैं। ड्रोन का अगर आपने ये ड्रोन खरीदी किया तो ड्रोन का आपने अपने लेवल पे पूरा गांव या फिर 4-5 गांव आपने कवर किया, या फिर कोई ड्रोन पायलट आपने ट्रेनिंग किया। तो ये क्या होता है, ये फिर लोगों को ये पता चलता है कि नहीं चलो ये कंपनी देखिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से यूज करके ये FPO हमको सपोर्ट कर रही है। जैसे कि आप कोई ड्रोन लेते हो, ऑफ कोर्स इसमें खर्चा लगेगा आपको थोड़ा सा, लेकिन वो दैट इज वर्थ, बिकॉज दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो ये क्या रहेगा, लोगों को लगेगा कि देखिए ये कंपनी हमको मदद कर रही है। और देखियो अल्टीमेटली हमको ना ये उस प्रोडक्ट को जो लेना है, फाइनल प्रोडक्ट समझो कुछ भी आपका। सो ये वैल्यू एडिशन का मैं आपको लास्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि दिस इज एन जिस वैल्यू एडिशन वो कंपनी का फूड प्रोसेसिंग यूनिट आप शायद 1-2 साल के बाद भी शुरू कर सकते हो, 2 साल के बाद वगैरह प्लान कर सकते हो। बट आपको 1 साल में पहले तक क्या करना है कि बेसिकली जो सारा आपको काम करना है वो कनेक्ट टू फार्मर्स, ज्यादा से ज्यादा किसान लोगों से कनेक्शन कैसे हो, उनका वैल्यू एडिशन उनको लगे, एक कनेक्शन उनसे कैसे हो, उनको हेल्प कैसे हो, इस माध्यम से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत ही एक अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा लोगों से। नहीं चलो भाई, हमको एक अच्छा सॉफ्ट मतलब कंपनी आई है, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आई है जो हमको मदद कर रही है, और ये कंपनी से हमको जुड़ना चाहिए। देखिए कोई भी इवन शुगर फैक्ट्रीज का आप अगर एग्जांपल लेते हो, आपको पता है कि कोई भी आपके एरिया में अभी जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी में ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज है, तो ये पूरा स्टेट में, इवन वेस्ट बंगाल में, तो ये सारे स्टेटों में क्या होता है कि जो लोग शुगर फैक्ट्री चलाते हैं ना, ये फार्मर को कनेक्ट करते हैं और फार्मर को एश्योर करते हैं कि देखिए आपका जो गन्ना है ना वो हमारे पास आएगा, और उसके लिए हम आपको ये मतलब खाद देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गन्ने का बीज देंगे, आपको और कुछ चीजें जो सपोर्ट करेंगे। ये उनका पॉलिसी होता है। तो द सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई इन लाइक FPO में, क्योंकि लोगों को अगर फार्मर लोगों को साथ में आपको लेना है, देखो और दैट इज रियल थिंग टू अंडरस्टैंड। बेसिकली बहुत से लोगों को ये बहुत बाद में समझ में आता है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इज फॉर फार्मर्स ओनली, उन लोगों को हमको साथ लेके चलना है। तो वैल्यू एडिशन बेस्ड जो बिजनेस मॉडल है वो आपको लास्ट में देना है। कोई भी समझो अभी फॉर एग्जांपल टोमेटोज है, टोमेटोज का अपने को प्रोसेसिंग यूनिट खड़ा करना है, या फिर समझो कोई और क्रॉप है, समझो कोई आपके यहाँ ग्रेप्स है, या फिर आपके यहाँ कोई कोई भी क्रॉप हो, तो उसको आपको प्रोसेसिंग करना है। तो वो आपको लास्ट में यू कैन चूज फॉर दैट, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद आप फाइनलाइज कर सकते हो। बट शुरू के केस में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक, और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, बैंक जो होती है ना, बैंक ऑल्सो वांट्स कि टर्नओवर आपका कुछ बढ़े। पहले 2-3 सालों में क्या होता है, बहुत बार कि ये बैंक्स होती है ना, बैंक को अगर अच्छा टर्नओवर कंपनी का दिखता नहीं तो इवन बैंक्स आल्सो हेजिटेट टू गिव यू द लोन। लोन देने के लिए आपको बहुत हेजिटेट करती है, उनको लगता है कि यार टर्नओवर कुछ नहीं कर रही कंपनी, बिजनेस ही नहीं कर रही है, तो कैसे हम उसको सपोर्ट करें, कैसे लोन दे, ये सारा चीज उसमें होता है।
सो फर्स्ट 3 इयर्स, जो पहले 3 साल होते हैं, बहुत क्रिटिकल होते हैं फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के लिए, क्योंकि बिजनेस मॉडल खड़ा करना, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, लोगों का विश्वास संपादन करना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद यू कैन जस्ट, ये हो सकता है कि थोड़ा सा 3 साल के बाद दूसरा होता है कि आईटी रिटर्न्स जो होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स आपके चाहिए किसी भी कंपनी को, किसी भी इसको सीए को या फिर किसी गवर्नमेंट को, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है कि बैंक अगर पूछती है तो 3 साल का आपका ऑडिट रिपोर्ट पूछती है कि 3 साल आपने क्या किया, 3 साल में आपने अच्छा बिजनेस किया, धंधा अच्छा किया क्या, कितना टर्नओवर किया। बहुत बार ऐसे, जैसे मैंने बोला, कुछ ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, कुछ प्रोक्योरमेंट बेस्ड, जैसे आप काम ले सकते हो कोई, जैसे कि नाफेड का है। अभी नाफेड क्या करता है कि नाफेड बहुत बार ये प्रोक्योरमेंट ऑफ सोयाबीन, प्रोक्योरमेंट ऑफ चना है, वो उसके सेंटर्स देते हैं, क्योंकि एमएसपी से उनको उसको उसको खरीद करना होता है, उसको खरीदी करना है। सो नाफेड अभी क्या करते हैं कि आपको बहुत सारा सपोर्ट करता है, नाफेड का सेंटर वो दे देते हैं आपको, जब यू कैन अप्लाई फॉर दैट सेंटर ऑल्सो। जो मार्केटिंग बोर्ड होता है हर एक स्टेट का, तो हर एक मार्केटिंग, जैसे कि महाराष्ट्र भी, महाराष्ट्र का मार्केटिंग का बोर्ड है, जैसे उनके यहाँ अगर अप्लाई करेंगे आप फार्मर प्रोड्यूसर और बोलेंगे सर हमको हमारे एरिया में सोयाबीन परचेस के लिए हमको सेंटर दे दो, या फिर हमको चना खरीदी के लिए चना सेंटर दे दो, या फिर कोई पंजाब में तो कोई गेहूं खरीद का हमको सेंटर दे दो, जे जो कोई भी आपका स्टेट में डोमिनेटिंग वो एरिया में क्रॉप हो, उसका आप सेंटर आप उसको पूछ सकते हो। तो उससे क्या हो जाता है कि लोगों को एक पता चलता है कि ये कंपनी इसमें आई है अभी और इनको नाफेड का सेंटर मिल चुका है। सो आपका भी एक अच्छा टर्नओवर भी होता है, आपका कनेक्ट भी होता है फार्मर से, एंड 2-3 साल के बाद अच्छा टर्नओवर, 2-3 करोड़ का, 4 करोड़ का टर्नओवर अच्छा आप फर्स्ट 2-3 साल में करते हो, तो आपका एक क्रेडिबिलिटी बैंक में बढ़ जाता है। नहीं तो बैंक बेसिकली ये नहीं करती, मैं प्रैक्टिकली ये चीजें आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारी एफपीओ से मैं काम कर चुका हूँ प्रैक्टिकली, अभी भी मेरे साथ 16 एफपीओ कम से कम काम करती है, मैं कंसल्टेंट उनका हूँ और मैं काम करता हूँ उनके साथ। तो ये पूरा बिजनेस प्लान उनको पता नहीं होता, सो फिर उनको पूरा बोलना पड़ता है कि देखिए ये ऐसा बिजनेस प्लान बताओ आप, डीपीआर बनाना पड़ता है, मैं उनको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देता हूँ, देखो ये ऐसा है, फर्स्ट साल में इतना आपको ये लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा, दूसरे साल में इतना लगेगा, आप फिर तीसरे साल में ये आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट कर सकते, कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट वट, तो ये सारा चीजें उनको करके देना आपका काम है, क्योंकि आप सीईओ हो कंपनी के, तो आपको ये एग्जैक्टली पता चाहिए कि ये कंपनी को कैसे मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाऊं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब शुरू के दिनों में तो उनको फाइनेंशियली उसको क्या बोलते हैं कि बैंक की नजरों में भी वो अच्छा टर्नओवर चाहिए, वो वही शुरू के दिनों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर ले जाता है। तो ये अलग एक काम है। जो रेगुलर ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं ये अलग होते हैं, एंड ये एफपीओ का काम थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ बिजनेस मॉडल आपको चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चूजिंग द राइट राइट बिजनेस मॉडल, इसमें जैसे हम देखेंगे कि इवेल्युएट मेंबर कैपेबिलिटीज, जैसे कि मेंबर मतलब जो कोई आपके पूरा फार्मर्स लोग हैं या फिर इवन डायरेक्टर है, उनके जो एरिया है पूरा आपका, जो पूरा ऑपरेशन एरिया है, उसमें क्या बेसिकली उनको वो कौन सा क्रॉप है, ये पूरा लेके आपको एनालाइज करना है मार्केट का ट्रेंड, एंड अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स, जो कुछ आपका ऑब्जेक्टिव होगा उससे आपको अलाइन करना है। सो ये चूजिंग द राइट बिजनेस मॉडल उसके स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूजिंग द राइट बिजनेस मॉडल में उसमें है कि एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ डिमांड, मार्केट गैप्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस मॉडल। अभी आज के तारीख में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है कि सिमिलर प्रोडक्ट में कुछ कंपनीज उसमें आ सकती है, या फिर हमको एग्जैक्टली पता चल नहीं चलता कि कौन से इसमें हमको आना चाहिए, बट शुरू में जैसे मैंने कहा कि 2-3 इंपॉर्टेंट, जो एक तो प्रोक्योरमेंट, दूसरा इनपुट सप्लाई, एंड तीसरा फूड प्रोसेसिंग, ये स्टेप से अगर जाएंगे तो आपको मार्केट का एग्जैक्टली पता भी चलेगा, मार्केट गैप भी आइडेंटिफाई करने को मिलेगा, डिमांड एंड सप्लाई का भी आपको एग्जैक्टली पता चलेगी किस चीज में डिमांड ज्यादा है, किस चीज में आपको ये है। तो इसका ये 2 साल तक, शुरू के 2 या 3 साल तक आप ये चीजें करते रहेंगे तो आपको एग्जैक्टली एक पता भी चलेगा कि पल्स ऑफ द मार्केट, पल्स ऑफ द एरिया, आप जिस एरिया में देखिए,
जैसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां एक अलग अलग लेवल पे काम करती है, गांव लेवल पे, तालुका लेवल पे। सो हर एक कंपनी का एक अलग निश हो सकता है। मतलब ये नहीं कि दैट नीड नॉट टू बी लाइक सिमिलर कंपनीज हो नहीं सकती। कोई भी चीज, कोई समझो अभी कोई गन्ने पे काम करता है, गन्ने पे कोई गुड़ बना रहा है, जागरी बना रहा है, उसकी गन्ने से जागरी बना रहा है, तो उसका भी कोई एफपीओ हो सकता है। या फिर कोई मतलब उसका इवन वो स्पेशलाइज हो सकता है। इवन अभी दूसरा, अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया, समझो फॉर एग्जांपल आपने समझो पोमोग्रेनेट लिया, तो पोमोग्रेनेट के ऊपर आपको क्या क्या बनाना है। इवन पोमोग्रेनेट का ऊपर का जो ये कवर होता है, वो भी एक बहुत ही अच्छा मेडिसिनल यूसेज होता है उसका। तो मेडिसिनल उसके जाके आप क्या कर सकते हो, उसका आप पाउडर बना सकते हैं। तो ये हर एक चीजें अलग अलग हो सकती है। इसलिए बोलो कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी वो एरिया का जो स्पेशलाइज क्रॉप है, उसके लिंकेज में आपको जाना चाहिए। तो हर एक कंपनी का मॉडल अलग हो सकता है। उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा सिमिलर हो सकता है, उसका कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन उसका डोमेन अलग हो सकता है। डोमेन मतलब जैसे कि फ्रूट कोई अलग है, कोई वेजिटेबल्स है। आप इवन समझो आपके एरिया में वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा बनती है, तो वेजिटेबल का आप डिहाइड्रेशन यूनिट लगा सकते हैं क्या? डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल का कॉन्सेप्ट है, तो वो आप लगा सकते हैं क्या? डिहाइड्रेटेड के आगे फिर पाउडर फॉर्म में कुछ आपकी कंपनीज काम कर सकती है, पाउडर ऑफ एनी लाइक वेजिटेबल। कोई वेजिटेबल जैसे कि टोमेटो है, तो टोमेटो का पाउडर हो सकता है, तो ये कर सकते हैं क्या? आई मीन वहाँ बहुत सारी चीजें अलग अलग हो सकती है, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आपकी अलग अलग है, अलग एरिया में क्रॉप एरिया उसका अलग है। So that is very important to understand here. External factors, demand analysis, technology। टेक्नोलॉजी भी अभी जो आ रही है, उसको भी आपको कैसे अडॉप्ट करना है, ये भी आपको देखना है। और दूसरा यहाँ एक इम्पोर्टेंट मुझे आपको यहाँ बोलना है कि देखिए आपका जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उसको आप प्रोफेशनली मतलब वायबल बनाइए ही। मतलब दैट शुड बी वर्किंग नॉट फॉर सब्सिडी। उसके सब्सिडी के लिए सिर्फ काम करना, ये माइंडसेट आपका मतलब आपका तो नहीं, लेकिन आपके जो डायरेक्टर है उनका माइंडसेट थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा। बट अगर कोई चीज कोई गवर्नमेंट आके बोल रही है कि नहीं सर हमारी सब्सिडी ले लो, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। ऐसा नहीं कि सब्सिडी को आप मतलब ये करो, बट सब्सिडी भी ले सकते हो। बट बेसिकली अपना इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमको इस कंपनी को प्रोफेशनली रन करना है। सिर्फ सब्सिडी मिलती है इसीलिए नहीं करने का, सब्सिडी विल बी एन एडिशनल पार्ट। सो जस्ट मुझे एक ध्यान में आया, इसलिए आई टोल्ड यू दिस थिंग। सो केस स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल एफपीओ, जैसे कि यहाँ कुछ सक्सेसफुल एफपीओ के मैंने एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं। प्रोक्यूरमेंट बेस्ड सब्सिडी मॉडल, अगर आप यहाँ एक संगम नाम की यहाँ एफपीओ है आंध्र प्रदेश में। संगम एफपीओ आंध्र प्रदेश लिवरेजेस स्ट्रॉन्ग प्रोक्यूरमेंट नेटवर्क of small scale farmers, input supply model based एफपीसी। इवन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एफपीसी, महा एफपीसी नाम की एक एफपीसी हो, इनपुट सप्लाई बेस्ड है। मार्केटिंग बेस्ड मॉडल राजस्थान महिला एफपीओ। उसके बाद में वैल्यू एडिशन बेस्ड एक एफपीओ सह्याद्री का, तो आपको मालूम है वैल्यू एडिशन बेस्ड सह्याद्री एफपीओ, वो महाराष्ट्र में है। ऐसे कुछ जस्ट एग्जांपल यहाँ अलग अलग जो एरिया होते हैं उसके मैंने यहाँ दिए हैं। अभी यह की टेक अवे जहाँ यहाँ देखिए अलाइंड गोल्स क्या है। हम जो बात कर रहे हैं कि बिजनेस मॉडल की अलाइंड गोल का मतलब है सभी जो हमारे डायरेक्टर है उनको ये उनका इंक्लिनेशन होना चाहिए कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो एक माइंड से कर रहे हैं। बहुत बार जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो माइंडसेट ही बहुत बार हमको प्रॉब्लम करता है कि हर एक आदमी का माइंडसेट यहाँ अलग होता है। स्पेशली रूरल एरिया में हम जब काम करते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू understand this thing. So I will share this PPT, शुभम जी, सुब्रम जी। सो ये की टेकअवेज है कि अलाइंड गोल्स हमको होना चाहिए, क्योंकि हमने जो कुछ भी गोल रखा है, सो वो गोल हमको मतलब ये चाहिए कि हमको यही करना है। पहला फर्स्ट ईयर में हमको यही करना है, सेकेंड ईयर में हमको यही करना है। तो वो फोकस गोल से आपको अलाइन रहना है। मार्केट एनालिसिस, स्केलेबिलिटी एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑफ कोर्स ऑपरेशंस का पूरा काम आपका है।
स्केलेबिलिटी अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मेनी थिंग्स कि आपको शुरू में अपने बेस उसको कैसे तैयार किया है, उसके ऊपर अगेन आपको काम करना है। मेंबर कैपेबिलिटीज, मार्केट ट्रेंड्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये हमने डिस्कशन किया। तो ये जस्ट मतलब बिजनेस मॉडल का एक पीपीटी था। मैं अभी इसके आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन चैप्टर हम कवर कवर करेंगे। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट पीपीटी। दूसरा एक पीपीटी आपको मैं शेयर करता हूँ यहाँ। 1 मिनट। यस, यस, हाँ ये दिख रहा है आप लोगों को। अडेप्टिंग बिजनेस मॉडल्स टू द करंट बिजनेस सिनेरियो। देखिए आज के तारीख के जैसे हमने शुरू में भी बोला, चर्चा की कि आज के तारीख के जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग हमको ये सारा पूरा सिचुएशन हमको एग्जैक्टली ये कैटर करना है। एनालाइजिंग द करंट बिजनेस सिनेरियो एनवायरनमेंट ऑफ फॉर बिजनेस मॉडल। जैसे कि इवॉल्विंग कंज्यूमर प्रेफरेंस अभी के आज के तारीख में, जैसे कि हम बोलते हैं कि कंज्यूमर को आज के तारीख में क्या चाहिए, तो पॉइजन फ्री फूड चाहिए। फॉर एग्जांपल शहरों में बहुत से लोग आजकल हमको पता है कि क्या बोलते हैं कि उसको विदाउट एनी स्प्रे वाला बायो जो बोलते हैं, तो वो सारी चीजें आज की तारीख में ये उनका ट्रेंड अभी शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो पॉइजन फ्री फूड है, इवन उसमें कुछ सब्जी हो सकती है, उसमें कुछ फल भी हो सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक का जो कल्चर ये है ट्रेंड है, अब ये ऑर्गेनिक का ट्रेंड बहुत ही आ गया है। सो ये हमको एनालाइज करना पड़ेगा शुरू के दिनों में जब हम बिजनेस मॉडल कोई भी बनाते हैं, राइट। जैसे अभी अगर आपने देखा कि बहुत सारी चीजें जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की होती है, जैसे मार्केट लिंकेज, आपका अगर 1,000 फार्मर का लिंकेज है, आप कोई बड़े शहर के नजदीक हो, तो आप एक ऐसे शुरू कर सकते हैं कि जो आपका सब्जी है वो सब्जी का आप बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज करके वो एक अच्छा, अगर डे टू डे आपका अगर पॉसिबल है तो वो ऑर्गेनिक सब्सिडी विदाउट ऑर्गेनिक सब्जी विदाउट एनी स्प्रे आप पूरा आप मार्केट को सप्लाई कर सकते हो। या फिर कोई आपका कोई सोसाइटी है, सोसाइटी मतलब कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बहुत सारी होती है बड़े शहरों में, तो उसको उसको कस्टमर को डायरेक्टली आप सप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी मिडलमैन। वो भी कर सकते हैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोई चेयरमैन या फिर उनकी पूरा बोर्ड को जाके आप बोल सकते हैं कि सर हम एफपीओ है तो हम आपको डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि आपको डायरेक्टली फार्म टू फोर्क आपको बिजनेस अपना ये आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा, एंड यू विल बी रिसीविंग अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये भी कर सकते हैं आप। अगर आपको एक फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो ये आपको मार्केट का सिनेरियो आज की तारीख में क्या है। जैसे कि कोरोना काल में आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां महाराष्ट्र में ऐसी थी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज भी थी, जो डायरेक्टली मुंबई और पुणे में जो हाउसिंग सोसाइटीज थी उनको हाउसिंग सोसाइटीज को सप्लाई करते थे। वो डायरेक्टली आके सप्लाई करते थे। पूरा उनका टेम्पो ट्रक आता था। जैसे कि बॉम्बे के मुंबई के करीब या फिर पूना के करीब नगर डिस्ट्रिक्ट है, नासिक डिस्ट्रिक्ट है, या फिर पूना है, या फिर और सातारा है, सांगली है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है पूरा, वो क्या लोग क्या करते थे, देखिए अगर शाम के टाइम में उन्होंने पूरा सब्जी ये कर दिया तो सुबह उनका जो टेम्पो था मार्केट मार्केट ने डायरेक्ट पूरा आपके सोसाइटी में आता था। तो ऐसे भी आपको प्लान करना पड़ेगा। तो ये इवॉल्विंग कंज्यूमर प्रेफरेंस बोलते हैं। एंड दूसरा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जिसमें है कि देखो बहुत बार मुझे ये होता है कि जो सिटी के लोग होते हैं ना, अगर कोई फार्मर या किसान वहाँ डायरेक्टली बेच रहा है या फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कोई बेच रही है, तो दे विल प्रिफर बाइंग फ्रॉम दीज पीपल। कोई बागवान से खरीदने के बजाय वो तो प्रिफरेबली आपकी एफपीओ का डायरेक्ट कोई आप काउंटर हो या फिर आपका कोई एक सब्जी वाला कोई इवन कोई टेम्पो लगा के आप कोई लगा के वहां डायरेक्टली बेच रहे हो, तो इवन इवन यू कैन डू दैट आल्सो। क्योंकि लोगों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डायरेक्ट किसान से मुझे ये सब्जी मिल रही है।
सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लोगों को ये आज की तारीख में इम्पोर्टेंट लगता है। तो ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देखो, रेगुलेटरी लैंडस्केप देखो, जिसकी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, सब्सिडीज है। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ सब्सिडी तो डेफिनेटली उसमें आप फायदा ले सकते हो उसमें। नाउ द थर्ड इज हाइब्रिड बिजनेस मॉडल्स लाइक कंबाइनिंग प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। अभी ये तीनों भी अप्रोच आप ले सकते हो। जैसे कि प्रोक्योरमेंट का भी अप्रोच आप ले लो, इंटीग्रेटेड अप्रोच हम इसको बोलेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लेवरेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अगर पॉसिबल है, कोई बड़ी एफपीओ है, उनका इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी है, कोई अच्छी आप मतलब जो मैनेजमेंट है, जो पैसा उनके पास अच्छा है, तो आप एक हाइब्रिड बिजनेस मॉडल भी उसमें ले सकते हो। जैसे कि प्रोक्योरमेंट भी कर सकते हो, प्रोसेसिंग भी कर सकते हो, इवन उसका मार्केटिंग एंड सेल्स का भी आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आप खड़ा कर सकते हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ दैट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसका मैनेजमेंट का क्या अप्रोच है, मैनेजमेंट का क्या थॉट प्रोसेस है, इसके ऊपर अगेन इट डिपेंड्स ऑन लेवरेजिंग डिजिटल टूल्स। जैसे मैं रेगुलर इसकी बात करते रहता हूँ कि डिजिटल टूल्स का आपको उपयोग में आपको लाना ही चाहिए। जैसे कि ई कॉमर्स है या फिर डिजिटल मार्केटिंग है। तो देखिए हर कोई भी इवन आज ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं एक गांव में बैठा हूँ या फिर मैं तालुका में हूँ, तो हम तो गांव के लोग कैसे हम उसको ये करें, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी उल्टा ऐसे है कि जो गांव के लोग हैं या फिर उन लोगों को शहर के लोगों को लोग प्रिफर करते हैं कि चलो एक अच्छा खेत से डायरेक्ट हमारे घर तक आ रहा है, या फिर ये डिजिटल टूल्स का यूज आप कर सकते हो। इवन जो अगर कोई आपका प्रोसेसिंग यूनिट है या फिर आपका अच्छा प्रोडक्ट है, तो उसको ई कॉमर्स के द्वारा भी कर सकते हैं। इवन आजकल तो मैं आपको और एक बताता हूँ, उसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओएनडीसी का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आया है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ये ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में अभी बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जो देखिए खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो इस चीज के लिए शुरू के दिनों में यू कैन गो फॉर दैट प्लेटफॉर्म। ओएनडीसी का गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान्ड दैट इकोसिस्टम ऑफ ओएनडीसी, and ONDC is now becoming very like dominating in coming days and years। ये बहुत अच्छा डोमिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि मेरा बहुत ही एक अच्छा ये पर्सपेक्टिव है ओएनडीसी के बारे में। ओएनडीसी विल बी लाइक गेम चेंजिंग इन इंडिया। कि जैसे हमारे यहाँ यूपीआई पेमेंट का है, आधार का है, ये सारा गेम चेंजर है इंडिया में। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, क्योंकि ये मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। ओएनडीसी जो है ना, ओएनडीसी इज ओनली लाइक डिजाइन फॉर इंडियन मार्केट। जैसे कि आज अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये दोनों के चलते ही उनका डोमिनेंस हो गया है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये दोनों कोई भी सेक्टर में अगर किसी का डोमिनेंस होता है, तो डोमिनेंस अच्छा नहीं होता। डोमिनेंस अगेन इट कम्स टू लाइक वो कोई भी एक आदमी वो डोमिनेट करता है सब चीजें। सो गवर्नमेंट वांट टू डिसेंट्रलाइज दिस थिंग, डिसेंट्रलाइज, एंड आपको आपके लेवल पे आपको ये आना चाहिए, कंट्रोल आना चाहिए आपके बिजनेस का। आज अगर अमेजोन पे प्लेटफॉर्म पे मुझे कुछ चीज बेचनी है, तो 30% कमीशन मुझे उनको देना पड़ता है। दूसरा, उसमें इतने सारे अभी कंपटीशन आ चुके हैं अमेजोन पे भी कि उसमें सेल कितना होगा मुझे नहीं पता। और दूसरा, ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस है। तो ये अमेजोन का थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, इसीलिए फिर गवर्नमेंट चाहती है कि ओएनडीसी का एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म हो इंडियन लेवल पे। उसमें सारा बैंक्स, इवन कुरियर कंपनीज, ट्रांसपोर्टर, इवन सारे सारे जो लोग हैं, उसमें इकोसिस्टम एक बहुत ही स्ट्रांग इकोसिस्टम तैयार कर रही है गवर्नमेंट। तो यू कैन रजिस्टर योर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ऑन दैट प्लेटफॉर्म। ओएनडीसी पे प्लेटफॉर्म के आप रजिस्टर करो, बहुत ही अच्छा आपको रेस्पॉन्स वहां मिलेगा। तो ये इंटीग्रेशन ई कॉमर्स का अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज की तारीख की नई टेक्नोलॉजी है उसका आप यूटिलाइजेशन करो। बोर्ड को आपको बोलना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ मेंबर को, कि सर देखो ये पूरा सारी नई चीजें आ रही है, इसको हमको इंटीग्रेट करना चाहिए। इवन डिजिटल मार्केटिंग का यूटिलाइजेशन करो, ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया का आपका ये करो, चैनल तैयार करो। आप कोई फेसबुक पेज हो
या फिर आपकी वेबसाइट हो, आपका यूट्यूब चैनल हो, कोई भी दैट, बिकॉज क्या है ना, आपको कोई भी आदमी अगर आज सर्च करता है, देखिए क्या होता है ना शहरों में ना, फिर ये समझो कोई आप किसी सोसाइटी में आप सप्लाई कर रहे हो, कोऑपरेटिव या फिर हाउसिंग सोसाइटी में, और उन लोगों को आपके बारे में जानना है कि ये लोग कौन है, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस कहाँ से हमको आता है। सो यू शुड बी हैविंग अ गुड नीट वेबसाइट फॉर दैट। और आजकल वेबसाइट को कितना खर्चा आता है, बहुत कम खर्चे में हो जाता है। तो ये आप करो। बहुत सारे लोग इसको मतलब महत्व नहीं देते ज्यादा, वो बोलते कि नहीं नहीं अभी तो हमारा शुरू है। अरे नहीं, शुरू में ही करना चाहिए ना भैया, क्योंकि शुरू में ही आपका ब्रांड आपको बनाना है ना। तो ब्रांड, अगर ब्रांड मतलब आपको कम से कम लोगों तक पहुंचना है ना। देखिए क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ फिजिकल चीजों में बहुत सारा बिलीव करते हैं, बट आज के तारीख में कोई भी जाता है, कोई गूगल पे जाता है और सर्च करता है, समझो दिस दिस एफपीओ, तो आपको समझ में आना चाहिए यार एफपीओ क्या करती है। तो ये सारे आजकल लोग डायरेक्टली आपको पूछते भी नहीं, जाके सर्च करते हैं। नहीं चलो क्यों हमको पूछा, हम कहाँ। और दूसरा है कि उनको बात करने के लिए इनके पास टाइम भी नहीं है ना। हम अगर हमको फोन आए तो कितने कॉल हम अटेंड करेंगे। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग का, कि आपको अगर गूगल पे जाए, कोई आपकी वेबसाइट हो, कोई लैंडिंग पेज हो, वही आपके लिए कोई लिंक्डइन का पेज हो, या फिर कोई ये सारी चीजें जो उसको हम सोशल प्रूफ बोलते हैं आज की तारीख में। दीज सोशल प्रूफ्स आर वेरी वेरी नेसेसरी। अगर कोई भी इवन मैं जो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज करता हूँ, राइट, अगर मोहम्मद बिरादर का आप कोई सर्च करेंगे, आप कोई गूगल पे जाके, तो आप में पूरा मेरी आपको सारी लिंक मिल जाएगी, सारा मैं क्या करता हूँ, वो सारे इवन यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएंगे। सो एवरीथिंग यू आर हैविंग। सो अगर मैं वहां नहीं भी रहता हूँ तो कोई मुझे सुन के मुझे लगता है कि कोई कनेक्ट होना चाहता है, कनेक्ट हो। तो द सेम थिंग अप्लाइज इन बिजनेस। कोई भी बिजनेस में आप जाओ तो ये आप करो। तो बहुत सारे लोग फार्मो प्रोड्यूसर कंपनी के स्पेशली इसमें बिलीव नहीं करते। सो बट थिंग इज, एज एन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी, यू शुड बी लाइक टेकिंग इनिशिएटिव इन दिस इनिशिएटिव आपको होने चाहिए। ओएनडीसी कैन बी यूज्ड बाय फार्मर डायरेक्टली फॉर सेलिंग देयर प्रोड्यूस। यस यस नागरानी जी, नाउ देखिए बेसिक गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है कि प्रेफरेंस दे रही है फार्म प्रोड्यूसर कंपनी को, बट दिस इज वेरी अभी इनिशियल स्टेज में है ओएनडीसी का ये जो है। तो बट धीरे धीरे उनको क्या करना है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रोडक्ट है, अभी देखिए जैसे मैंने बोला कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जैसे अभी महिलाएं हमारे यहाँ बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है, जो हम बोलते हैं ना जिसको कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत सारी गांव की महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। वो बहुत ही क्वालिटी भी होते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो फिर भी बट उनको चैलेंज ये आता है कि उनको बेचे कहाँ हो। तो ये चैलेंज है, और ये चैलेंज सभी के लेवल पे है। मतलब कोई एक के पास ये चैलेंज है, सबके पास यही चैलेंज है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर अगर है तो ये बहुत काम आएगा। कोई भी आइटम सर्चेबल होगा। अगर मुझे लगता है, समझो राजस्थान की कोई मिठाई मुझे खरीदी करना है, या फिर कोई वेस्ट बंगाल की मिठाई मुझे यहाँ पुणे मुंबई में खरीदी करना है, या फिर मुझे मंगाना है, तो आई कैन डायरेक्टली गो टू ओएनडीसी एंड अभी वहाँ सर्च करके मैं जो गांव में जहाँ से वो फेमस है, जैसे कि हम जीआई की बात करते हैं, जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन की, वहाँ की फेमस चीज है, तो मैं मेरे घर पे वो मंगा सकता हूँ अभी। सो दैट टाइप ऑफ थिंग इज नाउ हैपनिंग। सो कोई भी चीज यहाँ कोई एरिया की फेमस हो और वहां से हमको हमारे घर में मुझे बुलाना है, मंगाना है, तो आई कैन डू दैट। सो ये अभी उसका बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटेजीज पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट एजेंसीज। अभी दूसरा मुझे एक बोलना है कि महाराष्ट्र में बेसिकली गवर्नमेंट भी ये रेगुलर सपोर्ट करती है एफपीओज को। तो दूसरा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि कॉर्पोरेट्स होती है, जैसे टाटा। अभी लास्ट आई थिंक 3 इयर्स बैक एक कोलैबोरेशन ऐसा हुआ था। टाटा टाटा एक टाटा का सोलफुल एक ब्रांड है, टाटा का सोलफुल, एंड एक टाटा कंज्यूमर्स का एक ब्रांड है। वो उसमें ज्यादा क्या देते हैं, वो लोग टाटा का ये देते हैं, क्या बोलते हैं, तूर दाल। अभी तूर तूर दाल जो होती है, सो तूर दाल तो उनको चाहिए उनके ब्रांड में, या फिर उनको समझो बाजरा चाहिए, या फिर जवार चाहिए, या फिर वॉटेवर ये कौन सी भी दाल चाहिए, समझो दालें चाहिए।
सो अगर आपकी एफपीओ उस चीज में काम कर रही है तो यू कैन आस्क एनी, देखिए एक तो थ्रू आप गवर्नमेंट उस कंपनी तक पहुंच सकते हो, कोई गवर्नमेंट का अधिकारी हो या फिर कोई आपका पहचान वाला हो, या फिर आजकल बहुत सारे लोग एफपीओज को मदद करते हैं। सो यू कैन आस्क देम दैट सर, देखिए, या फिर कोई इवन मतलब लास्ट टाइम में तो महाराष्ट्र के सीएम ने ही वो एक ये निकाला था उसमें कि उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया था कि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उन लोगों को हमको सपोर्ट करने के लिए वी आर हैविंग एस्टेब्लिशिंग एंड उनको एक उन्हें सम्मेलन ले लिया मुंबई में, एंड उनका एक प्लेटफॉर्म पे लाके दोनों को एग्रीमेंट करी, एमओयूज किए। और समझो अभी समझो मेरा अभी लातूर गांव है, तो लातूर में बहुत सारा तूर दाल होती है या फिर ग्राम का दाल होता है, और ये कंपनी का और वो कंपनी का उन्होंने कोलैबोरेट कर दिया, एक एफपीओ एंड टाटा का कोलैबोरेशन कर दिया उन्होंने। टाटा का कोई जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो प्रोक्योरमेंट का, उनका और यहाँ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का सीईओ फिर या फिर चेयरमैन, उन लोगों से एक प्लेटफॉर्म लाके उनका कोलैबोरेशन कर दिया। ये पार्टनरशिप होती है ना, ये पार्टनरशिप अगेन इट वेरी वेरी गुड गुड थिंग। सो क्या होता है, एक आपको देखो आपका जो प्रोडक्शन बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो उनका आपको एक अच्छा मार्केट बन गया, और उनको आपको व्हाइट लेबलिंग टाटा के नाम से बना के देना है, आपको व्हाइट लेबलिंग हो गया। सो ये बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन का एक पार्टनरशिप है, एंड ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आपको इतना अच्छा ये पे आउट कर देगी। तो एक तो आप मतलब इवन आपका भी बहुत क्रेडिबिलिटी बन जाएगा, जैसे कि हम टाटा के लिए काम करते हैं, ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, टाटा के लिए काम करते हैं। टाटा जैसे एग्जांपल में दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज है, जीवन आईटीसीज है, या फिर इवन डाबर है, जो सभी जो कंज्यूमर कंपनीज है ना, अभी कंज्यूमर कंपनीज को भी वो लोकल एरियाज में उनको मार्केट बनाने के लिए वहां उनको ये लोग चाहिए। क्योंकि समझो एक रिमोट कोई एरिया है, समझो आसाम का कोई एरिया है या फिर वेस्ट बंगाल का कोई एरिया है, उस चीज वो एरिया में वो कंपनी का कोई वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो क्या है कि वो एरिया में वो कंपनी बेसिकली स्प्रेड करना चाहते हैं उनका बिजनेस। तो उनको देखिए कोई समझो चीज आसाम में मैं मतलब स्प्रेड करना चाहता हूँ, मेरा मार्केट वहाँ मैं अच्छा ग्रो करना चाहता हूँ, और वो मेरा मार्केट मेरी कंपनी है समझो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र से लेके असम तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का बहुत मुझे खर्चा लगेगा। सो आई डोंट वांट टू डू दैट, मैं ये नहीं करना चाहता। मैं बोलता हूँ कि यार आसाम में ही देखो ना कोई आउटसोर्सिंग कंपनी है, तो मैं वही कर लेता हूँ, मेरे ब्रांड्स का मतलब उधर ठप्पा लगाता हूँ, मेरा ब्रांड का इधर अच्छा एक चेकआउट क्वालिटी चेक करता हूँ, और उधर का डिस्ट्रीब्यूशन उधर ही करता हूँ मैं। क्यों मैं महाराष्ट्र से वो उनको आसाम तक भेजूं, इतना सब लंबा सफर 500 किलोमीटर का 700 किलोमीटर का क्यों मैं जाऊँ, राइट? तो ये माइंडसेट अभी कंपनियों का है। सो लोकल लेवल पे आप ये ट्राई कर सकते हो, इवन एफपीओ आपकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन हो सकता है। एफपीओ बहुत अच्छा तरीके से काम कर सकती है ये सारी। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बहुत ही अच्छा एक उसमें व्यू पॉइंट आप लेके इसमें रह सकते हो, एज एन सीईओ ऑफ द कंपनी इस चीज को आप बहुत ही आगे ले जा सकते हो। क्योंकि जो कोलैबोरेशन है दैट विल बी वर्किंग, और जॉइंट वेंचर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, ये सारी चीजों को उन कंपनियों को भी जो देखो वीक पॉइंट्स रहती है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज का होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता उन लोगों का गांव लेवल पे, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के लिए उनके पास इतना, वो बोलते हैं कि नहीं जहाँ चल रहा है वहाँ चलने दो, जहाँ नहीं हो रहा है उनको नेग्लेक्ट करते हैं। बट अगर आपका जैसा कोलाबरेटिव पार्टनर आपको उनको अच्छा मिल जाता है, सो दे कैन वर्क विथ यू, दे आर ओपन टू वर्क विथ यू। बट इसमें वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सी कंपनी उसमें काम करती है, मेरा क्या प्रोडक्ट है। तो आपका सिमिलैरिटीज एंड क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आप दोनों को भी लेके काम करना पड़ेगा, सो दैट द पार्टनरशिप विल बी विन विन, राइट? हमने जो फर्स्ट इसमें देखा कि विन विन पार्टनरशिप होनी चाहिए, उनका भी विन होना चाहिए, आपका भी विन होना चाहिए। सो you can see that. So that is a very important thing to understand. After that, partnering with NGOs to expand reach and resources. कोई एनजीओ हो तो उनके साथ भी अभी पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्डिंग के लिए फंडिंग, ऑफ कोर्स फंडिंग के लिए कोई बैंक अलॉन्ग विथ इवन जैसे नाबार्ड जैसी संस्थाएं हैं फंडिंग के लिए, इसके लिए भी आप इवन ट्राई दैट, राइट? अडॉप्टिंग एंड इवॉल्विंग द
मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर नीड्स। जैसे हमने ऑर्गेनिक एंड एथिकल सोर्सिंग प्रैक्टिसेस टू मीट ग्रोइंग कंज्यूमर डिमांड, जैसे कि पर्सनलाइजेशन, ऑफर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, कन्वीनियंस, ये सारा आप चीजें यहाँ कर सकते हो। सो दिस इज द सेकेंड पीपीटी। आफ्टर दैट आई विल शेयर वंस अगेन टू PPTs are there, I think. I will share that also. So 1 minute. So this is, I think, how many of you are understanding? Just you are listening, so you can just type understanding, you for understanding. So मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है whatever I am teaching here. So you can just type you in the comment box, please. So आप लोग इस सेशन में है एंड यू आर लर्निंग समथिंग, सो थैंक यू, थैंक यू। या नागरानी जी थैंक यू, सुबरम जी थैंक यू, कल्याण जी, मोनिका जी, पवन जी थैंक यू। सो फ्रेंड्स, सो स्ट्रेटेजी फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिकरिंग रेवेन्यू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में समझना कि ये जो स्ट्रेटेजी फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिकरिंग रेवेन्यू, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रेवेन्यू भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाशदीप जी, यादव जी थैंक यू। सो यहाँ की ड्राइवर्स फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफपीओ। देखिए अभी प्रॉफिटेबिलिटी एक जैसे मैंने बोला कि हमको ये जो ड्राइवर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबल हम नहीं है तो सिर्फ लॉस मेकिंग में हम काम कर रहे हैं, बहुत खर्चे बढ़ रहे हैं एंड ओनली वी आर इन्वेस्टिंग बहुत ही मतलब हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो वी शुड बी ड्राइविंग आवर कंपनी इन सच अ थिंग दैट हमारा जो कॉस्ट है वो कम से कम रहना चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन हमको बोलते हैं, ऑफ कोर्स सैलरीज एंड ये तो चीजें होती है, बट अलोंग विथ लाइक जहां हम उसका कॉस्ट का रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, इसका स्ट्रेटेजीज आपको सोचना चाहिए, क्योंकि यू आर लाइक CEO ऑफ द कंपनी करके यू शुड बी फोकसिंग ऑन दैट आल्सो। FPOs can focus streamlining operations, optimizing supply chain। सप्लाई चेन किसको कैसे हम कम कॉस्ट में कैसे कर सकते हैं, और दूसरा उसमें है कि कॉस्ट उसको लोअर कैसे हो सकती है, इसका पूरा प्लानिंग आपको चाहिए, सो दैट यू कैन बी फोकसिंग। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी का एक चीज होती है कि भाई एक तो कॉस्ट कम करो, और दूसरा उसमें होता है कि जो वैल्यू फॉर मनी जिसको बोलते हैं कि जो चीज देखो शुरू में यू कैनॉट कंपेयर विथ, जैसे बड़ी कोई कंपनी है तो अगर वो एक आधा प्रोडक्ट सेल कर रही है तो वो बहुत हाई प्रीमियम प्रॉफिट से कर रही है, बट शुरू में ये प्रीमियम हमको नहीं होता क्योंकि वी आर न्यू इन द मार्केट, बट हमको धीरे धीरे ये हो सकता है। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनहांसिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, जो अच्छा उनको वैल्यू शुरू में देना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जिताने के लिए थोड़ा सा शुरू में मार्जिन हमको ये चाहिए, बट अगेन थिंग इज आपको अगर वो चाहिए तो मार्केटिंग आपका ज्यादा से ज्यादा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जितना जल्दी आपका मार्केटिंग ज्यादा हो, देखो मार्केटिंग का ज्यादा क्यों चाहिए, वाई मार्केटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब है कितने लोग आप लोगों तक पहुंच रहे हैं हर दिन, जितने लोग आप वाया डिजिटल मार्केटिंग, वाया फिजिकल मार्केटिंग, वाया नेटवर्क कहाँ से भी आप पहुंच रहे हैं, बट लोगों को पता चल रहा है कि ये कंपनी ये प्रोडक्ट दे रही है, उससे क्या हो जाएगा कि आपको बहुत सारी डिमांड आ जाएगी आपके प्रोडक्ट को, उसको जैसे कि अगर डिमांड आती है कोई भी प्रोडक्ट को तो आप चूज कर सकते हो, आप आपका प्राइस थोड़ा सा प्रीमियम रख सकते हो। नहीं देखो मेरे पास समझो एक 1000 क्वांटिटी की ऑर्डर है, और मेरे यहाँ डिमांड तो 10 या फिर 4000 की है, 4000 लोग लोग मुझे डिमांड कर रहे हैं कि सर हमको आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, दे दो दे दो, और मेरे पास तो 1000 ही है, तो मैं आपको बोलता हूँ देखो ये रेट से मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी है, आपको अगर चाहिए तो ये रेट लगेगा। तो ये मार्केटिंग का उसमें फायदा होता है कि वी हैव अ चॉइस, हमको चॉइस रहती है, राइट। सो ये लेवरेजिंग कॉस्ट रिडक्शन, अगेन स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस, ऑप्टिमाइजिंग प्रोक्यूरमेंट, लाइक एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों का हमको कॉस्ट रिडक्शन के लिए एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमको काम करना पड़ेगा।
enhancing value through product and service innovation, प्रोडक्ट इनोवेशन, सर्विस एक्सपेंशन, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बोला, डेवलपिंग अ रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अभी यहाँ एक रेगुलर बात यहाँ आती है कि देखो हमारा कोई भी बिजनेस हो तो उसको रिकरिंग रेवेन्यू हमको चाहिए। अगर एक ही बार हम कोई चीज बेचते हैं तो उनकी उससे कुछ हमको सेल मिलती है या इससे कुछ थोड़ा सा हमको प्रॉफिट मिलता है, बट वी नीड द रिकरिंग रेवेन्यू, रेगुलर हमको रेवेन्यू चाहिए, राइट। तो उसके लिए एक तो आपको ऑफ कोर्स मेंबरशिप फीस वगैरह तो वो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर कोई आपके यहाँ प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे उसको रिपीट परचेस कर सकते हैं, वाई शुड दे परचेस फ्रॉम यू, आपसे ही क्यों वो लोग लेना चाहिए, इस चीज का आपको ख्याल यहाँ रखना पड़ेगा। क्योंकि वो चीज में आपको फिर वो प्रोडक्ट में आपको क्वालिटी चाहिए, वो प्रोडक्ट में आपको वो अट्रैक्शन चाहिए प्रोडक्ट में, दे कैन अगेन लाइक परचेज दैट प्रोडक्ट मेनी टाइम्स, राइट। तो ये प्रोडक्ट सेल का जो रिकरिंग रेवेन्यू का उसमें एक ये होता है, लाइक सीक्रेट होता है कि रिकरिंग रेवेन्यू आपको चाहिए तो कस्टमर शुड कम टू यू रेगुलरली, राइट। ये हो गया। एंड उसके बाद में प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज फॉर कॉम्पिटिटिव एंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। जैसे कि प्राइसिंग की बात हमने की, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग जैसे एफपीओज कैन एनालाइज द प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस एंड कॉम्पिटिटर्स टू सेट प्राइसेस दैट अट्रैक्ट टू कस्टमर्स वाइल मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। वो आपको जो प्रॉफिट है वो कितना रखना है, शुरू में कंपटीशन क्या है एग्जैक्टली आपका, जो बोलते हैं ना कुछ एरिया में आपको जो फायदा है वो आप उसको दे सकते हैं क्या कस्टमर को, एंड कस्टमर को आपको क्या आप मतलब फायदा पहुंचा रहे हो जिससे कस्टमर को लगता है कि नहीं इस कंपनी से मैं ये कंपनी का ब्रांड खरीदी कर लूंगा तो मुझे ये अच्छा मिलेगा। तो वो गैप्स आपको रिसर्च करना पड़ेगा। क्योंकि देखो हर एक मार्केट एक अलग है, हर एक प्रोडक्ट एक अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक एक मेरे फ्रेंड है, सो ही इज इन लातूर मार्केट। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक गेहूं का आटा उन्हें एक प्रोडक्शन शुरू किया है, 4 साल पहले की बात है। सो लास्ट ईयर मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया था मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। तो मैंने उनको पूछा कि भाई देखिए सर, आप देखो आटा तो अभी एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, और अभी गेहूं का आटा अभी आईटीसी कंपनी का सम्राट आटा है, बहुत सारे आटे आते हैं। सो आप कैसे उसको मतलब लोग लेते हैं क्या इसको। तो वो बोले मुझे उल्टा, उन्होंने ऐसा मुझे बोला कि सर बोले आप लेने का बात छोड़ो सर, ये जो डिमांड है मेरा इतना डिमांड है कि इसको मैं इस प्रोडक्शन की कैपेसिटी डबल कर रहा हूँ मैं अभी। तो हमको लगता है कि यार बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, फिर हमारा प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा, कौन प्रोडक्ट हमारा लेगा, ये हमारी खुद की माइंडसेट एजम्पशंस होती है, ये हमारे एजम्पशंस है। इट शुड नॉट बी, इट इज नॉट द रियलिटी, राइट। ये सच नहीं है, वो आपकी सच आपके लिए सच है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, मार्केट रियलिटी नहीं है। तो ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको 4 लोगों से बात करना पड़ेगा। तो वो बिजनेसमैन मुझे बोल रहे थे, वही जो लातूर वाले, तो वो बोले कि सर मेरा डिमांड डबल है, मैं वो सम्राट आटे का वो गैप, उन्होंने क्या किया फिर एग्जैक्टली उन्होंने गैप ढूंढा था। मैं बोला फिर कैसे ये हो सकता है। वो बोले कि सर सम्राट आटा हमारे एरिया में मिलता ही नहीं है, उसका ब्रांड है, बहुत सारे लोग उसको मांगते हैं, बट वो दुकान वाला बोलते हैं कि ये आटा नहीं ये है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है अभी वो सम्राट तो नहीं है, फिर मैं ये आईटीसी का नहीं है तो मैं दूसरा लेके जाता हूँ। तो क्या होता है, सो ये बड़ी कंपनियों का ये चैलेंज होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने अभी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने काम किया, तो मुझे भी मालूम है कि एग्जैक्टली मार्केट जो होता है ना, हमको सिर्फ उसका डर लगता है बड़ी कंपनीज का, नहीं ये कंपनी हमको डोमिनेट करेगी ये, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी कुछ इश्यूज होते हैं। तो वो प्रॉब्लम उनको आइडेंटिफाई हमको करना पड़ेगा कि ये एरिया में ये इसका अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम बस बीट करेंगे। तो वो स्ट्रेटेजी एज एन सीईओ ऑफ द कंपनी आपको मार्क करनी पड़ेगी। आपको जी मार्केटिंग की टीम है उनको बोलना पड़ेगा देखो यार आप जाके मार्केट में सर्च करो, रिसर्च करो, ये क्या अभी प्रोडक्ट क्यों नहीं जाता हमारा प्रोडक्ट।
ये आपको करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? हाउ कैन यू लाइक स्प्रेड इन द मार्केट? आप स्प्रेड कैसे होंगे मार्केट में? आप कंपटीशन कैसे करेंगे मार्केट में? तो ये अगर कोई छोटा व्यापारी धंधे वाला बिजनेस वाला कर सकता है, ये एक छोटा आटे वाला बिजनेस कर सकता है, तो आपका फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी है। आपको भी मार्केट गैप्स क्या है, बड़ी कंपनियां क्या कर रही है, मार्केट गैप्स को लेके ही आपको काम करने पड़ेगा। अगर मार्केट गैप अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी देगा कस्टमर। मतलब आप वहां प्रॉफिट कमा सकते हो, रेट उसको लगा सकते हो, क्योंकि लोगों को जरूरत है उस चीज की, प्रॉब्लम है वो लोगों का। तो यू आर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग इट, राइट? तो ये अप्रोच चाहिए बेसिकली। ये अप्रोच अगर नहीं है तो अगेन यू विल स्ट्रगल। ये अप्रोच नहीं होता फिर दे यू विल बी स्ट्रगलिंग, नहीं नहीं यार फिर तो बिकता ही नहीं है, तो कहीं तो अभी तो इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनियां हैं। मैंने जैसे बोला कि इसमें ना कोई ऐसा जैसे उस दिन में मैं बोल रहा था कि दिस इज नथिंग वन साइज फिट फॉर ऑल, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर दाल का कोई टाटा के साथ हो सकता है, उनके ब्रांड से व्हाइट लेबलिंग करो। 50% माल आपका उसको जाता है, 50% माल आपको रिटेल मार्केट में जाता है, 50% माल, सॉरी 50% बाकी जो कुछ अभी रिमेनिंग है तो वो समझो अभी ई कॉमर्स में बेच रहे हैं, आप ऑनलाइन मार्केट में बेच रहे हो। ऐसा मल्टी चैनल सेल्स एंड मार्केटिंग इसको मैं बोलता हूँ। क्योंकि आज की तारीख में कोई एक मतलब इस पे डिपेंड करके, एक कोई एक चैनल पे डिपेंड करके यू विल नॉट लाइक सर्वाइव एंड ग्रो। ऑफ कोर्स यू कैन सर्वाइव बट यू विल नॉट ग्रो, राइट? सो ये आपको एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस शुड बी अप्लाइड इन योर कंपनी। ये आपको अप्लाई करना ही करना है, ट्राई करना है, कोशिश करना है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये, चलेगी चलेगी, एक तो स्ट्रैटेजी चलेगी। क्योंकि जैसे उस दिन भी कुछ लोग हमको जैसे पूछ रहे थे कि भाई कोई कोई भी आपको रेडीमेड मॉडल नहीं है। जैसे कि आप कोई बोलते ही नहीं सीईओ हूँ मैं तो रेडीमेड, मेरे लिए कंपनी बनी है एंड मैं वहां जाके बस उस चेयर पे बैठता हूँ एज एन सीईओ, एंड मुझे पगार मिल जाएगा, अच्छा मुझे सैलरी मिल जाएगी तो आई विल एंजॉय। नथिंग लाइक दैट। लाइक सीईओ की पोजीशन ये ऑफ कोर्स अगेन इट इज अ पोजीशन ऑफ लाइक, मराठी में जैसे काटेरी मुकुट बोलते हैं, काटेरी मतलब जैसे हॉर्न का ये मुकुट है आपका, ये आपको वो पहनना है आपको, तो आपको ये चैलेंजेस आएंगे आपके जॉब में, तो ये आपको उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो जस्ट आई एम टेलिंग, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टैंडर्ड मॉडल भी यहाँ बिजनेस मॉडल इवन इसमें भी नहीं है, एफपीओ में भी आपको ट्राई आउट करना पड़ेगा। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये करना पड़ेगा, राइट? सो ये कंपनी जैसे बोलती कि ये एक सह्याद्री फार्मा प्रोड्यूसर हो गई बोल, तो मैं मुझे ही कॉपी पेस्ट ऐसा हम नहीं कर सकते। सो यू हैव टू लाइक फाइंड आउट योर ओन वे। सो अगेन इसमें है लेवरेजिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फॉर लोकल एंड ग्लोबल मार्केट्स। अगेन आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्या बोलते हैं उसको, लोकल मार्केट में मुझे इंडिया में काम करना है एंड मुझे कुछ एक्सपोर्ट के लिए चांस नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अगेन यू कैन गो फॉर दैट आल्सो, लोकल टू ग्लोबल, ये जो कॉन्सेप्ट है अपने जो माननीय प्रधानमंत्री भी रेगुलर बात करते हैं, सो वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, ये चीजें आजकल होती है। एंड इस चीज का भी आप उसको आपको फायदा उठाना है। कोई भी ऑर्गेनिक चीज हो, जैसे कि वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग हो, लोकल मार्केट एक्सपांशन हो, या फिर ग्लोबल मार्केट एक्सेस हो, ये तीनों चीजों को आपको ध्यान में लेके काम करना पड़ेगा। जैसे मैं रेगुलर एक बात करते रहता हूँ कि भाई देखिए, प्रोडक्शन बनाना ये बहुत छोटी ऐसे बहुत इजी भी है। थोड़ा सा कोई भी पैसा लगाएगा तो आपका प्रोडक्शन यूनिट भी तैयार हो सकता है, अच्छा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट भी आज की तारीख में बन सकता है, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड मशीनरी आ गई है। बट द चैलेंज इज हाउ कैन बी क्रिएट अ मार्केटिंग डोमिनेंस। मार्केट डोमिनेंस कैसे कर सकते हैं, सेल्स का डोमिनेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? दैट इज एन रियल चैलेंज इन दिस वर्ल्ड नाउ। आज के तारीख का वो चैलेंज है। सो पुराने जमाने की बात अलग थी, प्रोडक्शन बहुत कम लोग कर पाते थे। बट द टुडेज डे एंड एज इज नाउ द एज ऑफ लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग डोमिनेंस। तो आप मल्टी चैनल सेल्स एंड मार्केटिंग का आप बहुत ही इंपॉर्टेंस आज है। आप कैसे मार्केट को डोमिनेट कर सकते हो? देखो, आपका कोई प्रोडक्ट आपका नहीं है खुद का, फिर भी आप दूसरे से व्हाइट लेबलिंग से बना सकते हो। बट वो आप इंपॉर्टेंट है कि मार्केट डोमिनेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक ब्रांड है, समझो ये कोई भी ब्रांड हो,
तो मैं समझो कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो, एक मेरा अच्छा ब्रांड बन गया है मार्केट में, ऑफ कोर्स वो मैं कोई वस्तु समझो वो मेरी अभी मेरी खुद के नाम से बनती भी नहीं है, बट मैं दूसरे से भी वो बनवा के ले सकता हूँ कि भाई चलो आप मेरे नाम से वो एक्स ब्रांड से बनवा लो, और मैं उसको मार्केट करता हूँ, क्योंकि मार्केट मेरे हाथ में है, मार्केट से मैं खेल सकता हूँ, क्योंकि मार्केट डोमिनेंस मेरे पास अवेलेबल है। तो ये सारा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो मार्केटिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये आप इस चीज का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सो लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये आपको मालूम है, डेटा ड्रिवन इनसाइट्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, these are all very important thing again। कंक्लूजन ये है कि कॉस्ट रिडक्शन, वैल्यू एडिशन, रिकरिंग रेवेन्यू, ये आपके इसमें चाहिए। एक लास्ट फाइनल पीपीटी यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद में वी विल टर्न टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम करेंगे। सो आई थिंक विद इन 10 minutes वी विल फिनिश दिस सेशन, एंड उसके बाद में वी विल टर्न टू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप लिख के रखिएगा आपके इस पे। So, or you can even ask directly also. 1 minute, I'll share that last PPT. Yeah, just this is last actually, and scaling of systems for FPO growth and optimizing the business model। अभी जैसे मैं रेगुलर एक बात करता हूँ ऑल प्लेटफॉर्म पे, कि मेरा एक मानना है कि बिजनेस मॉडल कोई भी हो तो वी शुड एस्पायर फॉर अ वेरी लाइक नेक्स्ट अच्छे लेवल के लिए हम एस्पायर करो, ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए एस्पायर करो, दी बेस्ट इन इन इंडस्ट्री इसके लिए एस्पायर करो। डोंट बी चीप ऑन योर वे टू ग्रेटनेस। ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो ग्रेटनेस है उसको आप कोई भी चीप रिसोर्सेस लेके ये मत करो, क्योंकि क्या है, आफ्टर ऑल वी शुड बी एस्पायर फॉर वेरी लाइक ग्लोबल लेवल का हमको काम करना है। तो उस चीज के लिए आप एस्पायर करो तो अच्छा बन सकते हो, मिनिमम अगर वो एस्पायर करेंगे तो कुछ अच्छा आप बन जाएंगे। सो दैट इज वाई अगेन आई हियर लाइक रिकमेंड दैट वो जो बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसको आप स्केलिंग कैसे कर सकते हो, उस चीज के बारे में आपको प्लान करना है, स्ट्रैटेजी बनाना है, क्योंकि इसका स्ट्रैटेजी शुरू के 2-3 साल में ही होती है। देखो, अगर आप अच्छा उसका बेस कर पाते हो उस कंपनी का, मतलब जिसकी हम बोलते हैं नींव रखते हैं। कोई भी कंपनी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, अगेन इट डिपेंड ऑन हाउ इज द कल्चर ऑफ द कंपनी, हाउ इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, हाउ इज द मैनेजमेंट, बेसिकली थॉट प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस कैसे है उसके ऊपर डिपेंड है। कोई भी कंपनी, खुद की कंपनी ऐसी कुछ नहीं होती, कंपनी तो एक डेड डेड थिंग होती है, उस वो तो जीवित नहीं होती, बट हम जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीईओ है, वो है जीवित लोग हैं, और वो एक्चुअली डायरेक्शन देते हैं, वो नींव रखते हैं कंपनी की किसी भी। सो इसके लिए अगर हमको स्केल करना है, सो लोकल टू ग्लोबल की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सो हम अगर भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो तो हम कोई मार्केट, यूएस का मार्केट हो, यूके का मार्केट हो, वहां तक हम कैसे मार्केट हो वो जा सकते हैं। वो जो करेंसी है वहाँ का जो वो करेंसी हमारे इंडिया में कैसे आ सकता है, जैसे डॉलर का रुपीस कैसे बन सकता है, इस चीज का हमको एस्पायरेशन करके काम करना चाहिए। सो इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्केलिंग, डिजिटल प्रोक्योरमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, ये सारी चीजों का आपको टेक्नोलॉजी में यूज करना चाहिए। बिल्डिंग अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन, ऑटोमेशन, मॉड्यूलर अप्रोच एंड डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि स्केलेबल बिजनेस, कोई भी बड़ा बिजनेस करने के लिए, आज भले ही छोटा बिजनेस हो, बट उसको हम चलते हमको आगे 2-4 साल में, 5 साल में हमको जब ग्रो करना है तो वी शुड बी एस्पायरिंग फॉर दैट। ये बेसिकली उसमें एक अप्रोच रेगुलर मेरा रहता है। डेवलपिंग लीडरशिप एंड ह्यूमन रिसोर्स, देखिए अगेन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं रेगुलर करता हूँ कि जो लीडरशिप होती है, दैट इज ड्राइविंग द कंपनी। तो आपकी खुद की एज एन सीईओ एक लीडर हो आप, एंड अलोंग विथ यू योर बोर्ड इज आल्सो अ लीडरशिप इन रोल।
तो ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। इवन आपके नीचे जो डिपार्टमेंट के हेड होंगे उनको भी लीडरशिप अपने डेवलप करना है धीरे धीरे। सो इसमें एक्वायर जब लोग करते हो, जैसे मैंने बोला कि एक्विजिशन, टैलेंट एक्विजिशन इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट। उनका माइंडसेट ये कर लो, लीडरशिप डेवलपमेंट उनका करो, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ये सारी चीजें अगेन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज थिंग्स आर नॉट अप टू द मार्क। इवन बहुत सारी कंपनीज में भी ये अप टू द मार्क नहीं होती, बहुत सारा मिस होता है। बट फिर भी वी शुड, देखिए परफेक्शन तो कोई भी मतलब इसमें नहीं होता, बट वी शुड एस्पायर फॉर दैट। हम उसमें ये कर सकते हैं कि नहीं, सोच सकते हैं, नहीं नहीं हम बोलते हैं कि नहीं ये हम हमको करना है, तो ये ऐसा कर सकते हैं। सो लीडरशिप डेवलपमेंट एंड इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इवन एफपीओ केस। बिकॉज अगर हमको वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, अच्छी बनाना है, तो वी शुड बी डूइंग दैट। लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड फॉर ग्रोथ, मार्केट एक्सपेंशन का प्लानिंग करो, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करो, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का करो। इसमें ये सारी चीजें वी कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज, 1 मिनट, हाँ, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, जो अभी आपका रेगुलर बेसिस पे एज एन सी ऑफ द कंपनी आपको भी चाहिए कि कितना रेवेन्यू हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कस्टमर रिटेंशन रेट मेरा है क्या, या फिर कस्टमर कम हो रहे हैं, कस्टमर रिपीट परचेस जो हो रहा है वो हो रहा है क्या। तो ये सारा आपको चेक करना पड़ेगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी है क्या, एग्जैक्टली जो कस्टमर तक मेरा प्रोड्यूस गुड्स पहुंच रहा है, तो वो पहुंच रहा है क्या, वो अच्छे तरीके से पहुंच रहा है क्या, उसका एफिशिएंसी है क्या। सो अगेन इनोवेशन इन इनिशिएटिव्स है उसमें, ये उसमें सारा अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ हमने की है। सो ऑप्टिमाइजिंग द सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, अगेन सप्लाई चेन जो है आपका वो भी इंपॉर्टेंट है। बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी, सप्लायर कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये सारा अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सारा नई नई टेक्नोलॉजीज आती है उसको हमको अडेप्ट करके चलना है। तो ये है क्या, उसमें हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी, अगर इन्वेंट्री बहुत दिन भी अगर कोई चीज आप यहाँ पड़े रहते हैं, पड़ी रहती है, कोई रॉ मटेरियल 2 महीने से पड़ा है, या फिर कोई फिनिश गुड 2 महीने से मार्केट में गया ही नहीं है, या फिर प्रोसेस में आपके कुछ बहुत सारे ग्लिचेस है, वो कोई मशीन बंद पड़ी है, वट, ये सारा नहीं होना चाहिए। सो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज इसको हम बोल सकते हैं, एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक हम इसको बोल सकते हैं। तो डाइवर्सिफाइंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स, आपका ऑफ कोर्स रेगुलर प्रोडक्ट है, बट उसके साथ साथ अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, एंसिलरी सर्विसेज, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिजिटल ऑफरिंग, ये सारा उसमें हो सकता है। सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन नाउ। सो कंक्लूजन, चार्टिंग अ पाथ फॉरवर्ड, जो आपको आगे जाना है वो उसका आपको प्लान आपके दिमाग में रेगुलर बेसिस पे चाहिए। आपका बिजनेस प्लान, आपका विजन, मिशन, ये आपके पूरा मतलब रिटर्न आपके इसमें चाहिए कि आपको कैसे आगे जाना है। तो इसका प्लान आपको कागज में आपको लिख के रखना है। सो दैट इज द सीईओ जॉब। आई थिंक वी आर like coming to the end of this session. So, but before that, leaving the session, please, anyone who want to ask questions, they can ask the questions. पूछ सकते हैं सवाल आपके दोस्तों। Yeah, hello, sir. Good evening, sir. Myself, Dr. Nagrani Mahajan here, sir. हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। So it was a very informative presentation. I specifically loved the point that you made कि ना वो क्या मार्केट में जो है कंपटीशन रहने से भी if you have value added products, then you can trade with no consumers. Correct, 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 right. And one question I had here, Yes, ma'am. like suppose like no regarding this CEOs and the positions where these people are working in FPO, they will be हाँ, designing all these strategies well in advance. So many of them might not be very well versed with what are the strategies, how they have to design, who will be guiding them, yes. what they should follow the process. बहुत सारी चीजें हैं जो in they might not be बराबर है। knowing. Basic qualification probably highest might be degree,
हाँ or राइट if it is a very well known, probably they will be masters or something, right sir? If I राइट am राइट not तो इन राइट लोगों को ये टाइप की जो इंफॉर्मेशन है, ये तो हम लोगों ने सुपरफिशियली इनको बोलते हैं ना, जैसे दैट डे यू टोल्ड आई एम जस्ट ऊपर से जो बोलते हैं सैटेलाइट इमेज में बता रहा हूँ। राइट हाँ, तो ये ग्राउंड लेवल पे चैलेंज तो यही आती होंगी इन लोगों की कि इन लोगों को ये स्ट्रैटेजी कैसी बनानी है, वो पेनिट्रेशन कैसे डिसाइड करना है, मार्केट ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, ये सबका मतलब जो मेजर चैलेंज आता है ना, तो वो इनको कैसे डील करेंगे सर? इन लोगों को शायद वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ेंगी या कैसी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी? नहीं ऑफ कोर्स मैडम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो चीज़ है ना, ये कैपेसिटी बिल्डिंग की जो चीज़ है, दैट इज रियली इवन गवर्नमेंट आल्सो फेसिंग। गवर्नमेंट को भी बहुत इश्यू आ रहे हैं इसमें, चैलेंजेस आ रहे हैं। गवर्नमेंट को भी नहीं पता नहीं लग रहा है कि कैसे उसको टैकल करें। बल्कि बहुत सारा ये हो रहा है, ट्राई हो रहा है। बट मैं आपको एक बात बोलूँ, ये इसको गवर्नमेंट लेवल पे ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जब तक प्रोफेशनल कुछ लोग जब जो इसमें नहीं आ सकते, तो जस्ट उसमें सिर्फ डिग्री कोई भी मास्टर्स हो या फिर उससे ही नहीं काम चलेगा। इसमें थोड़ा सा ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं वो भी एक तो उसमें ये है, और दूसरा उसमें इनके बहुत डीप लेवल पे इनको काम करना पड़ेगा। ट्रेनिंग जो है, इवन फिजिकल इवन डिजिटल, ये जो कुछ प्लेटफॉर्म अलग अलग है उनको ये लेवल पे काम करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट ओनली। मेरा जो अभी ये जो काम चल रहा है ना, बेसिकली आई एम एक्चुअली इनके लिए एक तो एफपीओ एंड दूसरा जो फूड प्रोड्यूसर्स है, उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। क्योंकि ओनली गवर्नमेंट कैन नॉट डू। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे प्लेटफॉर्म देखे हैं, लोग वहाँ सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको, ये सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट बैंक में लगता है। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं मिला तो बैंक मुझे लोन नहीं देती, इसलिए वो ट्रेनिंग में आते हैं। सो दिस अप्रोच विल नॉट वर्क। Exactly, because then they will ask whether you have prior experience of doing such kind of manufacturing or value addition processing or whatever field they are venturing into. They will require a certification to justify that they are experienced enough to handle that lump sum amount of money that is coming, and they are able to generate revenue out of it, and that राइट, can be again circulated in the business करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट without राइट any मैडम, losses. वेरी राइट मैडम। तो वो जो सर्टिफिकेट है, जस्ट नाम के लिए सर्टिफिकेट ना हो करके, इफ इट इज समथिंग दैट विल बी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल्स टू रियली प्लान देयर थिंग्स वेल एंड ग्रो, दैट वुड बी लाइक वेरी हेल्पफुल, आई थिंक. यस यस यस, वेरी वेरी करेक्ट Just आप। recently from 2 months I'm connecting with these FPOs, and I have seen like lots of हम्म। FPOs, they don't even know the language barrier is there, and they are all, yeah, those kind of language तो अलग ही हो गया, लेकिन कहीं सारे लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं है. वो चैलेंज एग्जैक्टली मैडम है चैलेंज इसमें, है सर बहुत वो. रियली बहुत बड़ा चैलेंज है वो। और क्या हो रहा है इसमें से, मैंने जैसे बोला कि 40,000 रजिस्टर्ड पीओ है, बट उसमें बहुत ही रियली जैसे हम बोलते हैं ना, गिने चुने PO जो अच्छी काम कर रहे हैं, जिनके पास वो भी मैन पावर अच्छा है मिला है, उनको कुछ अच्छी हम्म. जो रिक्रूटमेंट मिली है, वही अच्छा काम कर पाए। बिजनेस प्लान उनके पास है। तो और गवर्नमेंट तो सिर्फ टारगेट करने बैठी है भी, चलो हो गया करेक्ट. मेरा टारगेट और हो गया। और गवर्नमेंट के लोगों को कुछ वो काम भी नहीं है उनका, बेसिकली उनको तो दोष देके काम भी नहीं चलेगा। राइट। They वो just have to sanction and connect and हाँ, build the capacity and regenerate some kind of employment. राइट राइट राइट, वही वही One more वही है thing ना। I just thought, one more या thing I had a question, sir. Uh, या in FPOs, mostly farmers are connected with them. Suppose if I'm not connected with XYZ FPO in my location, still as a farmer, can I ask that FPO to help me in selling my products to get better income for my commodity that I have with? Will नहीं they अभी help? तो ऐसे तो हेल्प कर सकते हैं, ऐसे तो करना चाहिए। बट बेसिकली अगेन इट डिपेंड ऑन दैट एफपीओ, इट डिपेंड्स ऑन दैट एफपीओ कि भाई उनका थॉट प्रोसेस क्या हो रहा है क्या नहीं। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत बार ये नहीं लोग करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरी काम कर रही है तो मैं उनको क्यों ये करूं, ऐसा थोड़ा सा हो जाता है उसमें। बट अगर कोई अच्छी थॉट प्रोसेस में आता है, नहीं नहीं हमको करना है उनके साथ काम, तो पॉसिबल है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। ये अगेन डिपेंड ऑन देयर थॉट प्रोसेस। ये तो पर्सन ऐसा टू कुछ पर्सन पर्सन टू पर्सन है मैडम। डिपेंड्स अपॉन दैट, आई गेस। हम्म उसका क्योंकि थैंक अगेन, यस थैंक यू मैडम, यस थैंक यस, आई गॉट दैट। यू, थैंक यू। थैंक So यू सर। one more thing, so those who want to connect me after this session also, or even in future also, they can follow me on LinkedIn page। मेरा एक LinkedIn पेज है, उस पे या फिर इवन मैं कुछ फ्री वेबिनार्स भी करते रहता हूँ, सो यू कैन रजिस्टर इन दैट, लिंक इज गिवन देयर, सो यू कैन डू दैट। दिस इज जस्ट माय सेल्फ Sir, promotion, you can you can share call। your sir, can you share your LinkedIn ID? 1 minute, I'll share my LinkedIn ID, 1 minute, searching for that, 1 minute. Yes, it is there, I got it. So And again, I have one doubt, sir. yeah, please sir, ask. Sir, if FPOs have this much opportunity and if this much manpower requirement, then why youth is not diverting for FPOs? At present we are in job search related. We are seeing a lot of jobs, but as of now, I did not found any job opportunity regarding that FPOs. Regarding FPOs na? Regarding Yes, FPOs, yes. we did not found any job openings are there. But हाँ when discussing, when sessions are going on, I found that there is a lot of requirement is there. Just now, ma'am is also said that there is a lot of people needed. If हम्म youth in agriculture or agri-related fields, if हम्म FPO opportunity is guided to the youth, then it will problem will be get soluted. At least 10% or 20% people will go for FPOs also. First thing Then is majority problem will solve there. yes, yes, I got your question, Subharam ji। Thing is क्या है कि people are not actually, first thing is people are not giving that any requirement in newspaper or like that। First thing is basically we understand the requirement by seeing any advertise in newspaper or in any portal, like in any job requirement portal like that। But thing is, a few people are not actually displaying those things in newspaper anywhere, because these people are referring to each other। बहुत सारे लोग रेफर करके करते हैं, सो दीज पीपल आर रेफरिंग टू सम नियर बाय पर्सन और समथिंग लाइक दैट। एंड आफ्टर दैट, इवन फॉर CEOs, government has put some criteria, right? Some like not experience, but the education qualification, and people are like Okay. joining them. They are very novice or new people. They don't have so much experience and like that, Okay. but you have to refer, you have to take the least from any if you are in suppose Andhra Pradesh or Telangana, then you have to check out Okay. which are the top FPOs who are performing good. That data or statistic you have to search. I think you can find it on Google or somewhere. I don't know. Actually, I don't have any resource for that, but you should search for that, and you should find out that these Okay. top suppose top 50, these top 50 Okay. FPOs are doing good business, and you can approach them upfront from your side only. You should send your Okay, sir. LinkedIn profile, or you should reach out them that hello sir, we are like I am a agriculture graduate, and I have done this training, and uh, I can I feel that I can help you to grow your business। ये तरीके से आपको अप्रोच भी करना पड़ेगा, राइट? नॉट नेसेसरी आपको वो बुलाएगी, दे आर इफ दे डोंट नो अबाउट यू ना, आपको आपके बारे में उनको पता नहीं, Yes, तो sir. so you have to be Yeah. like upfront, you have to approach, so that approach you should take। I think I am able Sir, to answer the question, thank sir, you। Yeah, Pawan ji। hello. Sir, in starting you said something about center cluster or something. I didn't get that. What was that? हाँ हाँ, क्लस्टर।
that cluster हाँ thing is very important again. See, now what happened now? The district industry center, DICs. DICs are district in industry. every district industry centers are in every every district of India. भारत के हर कोने में वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है. And these are creating some clusters for suppose non-agriculture also, but we are focusing on agriculture. Food processing का कोई cluster है. For example, suppose banana cluster. So if I'm focusing on banana cluster in my area, the huge crop they are growing, the farmers are like banana, for suppose information. So I can go for that cluster, and suppose 4 5 companies like farmer producer companies can come together. They can reach out to the DIC, district industry center officer, and they can apply for that. They can say, sir, we are 5 6 companies, or even 1 2 companies also, no problem. So you can ask them for you can apply for cluster purpose. So whatever the purpose, then the detailed information that a DIC officer will communicate to you. They will tell you, yeah, in our district this is the cluster we are planning. So the subsidy is also good one in that, and they will support in Oh, creating the infrastructure. Basically, creating the infrastructure is a main part, because in initial part we don't have that much capacity or paisa nahi rehta hamare paas, right? yes. So you can approach DIC centers. Thank you. Okay. Sir, one more thing. Yeah. Suppose I come from a new FPC, new format FPC. I should go with the procurement based and input supply based model. And if I have a product, let's say Hmm. early pest detection system, something like that. Hello, Pardon? क्या hello. बोले? Hmm. If I have system remote based, remote sensing based system Remote sensing. Okay. I got it. like system like early pest detection system Very good. Very good. for area and all that. I mean, I'm just saying hypothetically. I don't have it right now, but I've read some research papers about that. Yes. So with it, if I have such kind of product and will it be? I don't know. Will it be possible to connect with farmers with such kind of offerings like uh, farmer produce common services like this system? Yes. You can do that, Pawan ji. See, क्या है ना उसमें ये हो सकता है. Basically, you can even देखिए अभी क्या हो रहा है ना. We are actually मतलब in the very early stage of precision agriculture. So क्या है ना कि it is expected that farmer producer companies should come forward, and they should propagate this technology. ये बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, तो उसको इवन स्टार्टअप बहुत काम कर रहे हैं. तो अगर वो स्टार्टअप का और आपका कुछ कोलैबोरेशन भी हो सकता है. आपकी कोई स्टार्टअप है एंड यू कैन गो फॉर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उन दोनों के साथ अगर टाइप होता है, तो समझो आपके इन्फ्लुएंस में या फिर आपकी एफपीओ में 1,000 फार्मर है या फिर 2,000 है, 4,000 है, तो वो सारे 4,000 किसान भाइयों को फायदा हो रहा है ना. ये डेफिनेटली यू कैन वर्क विद देम, एंड उनके लाइफ में आप कुछ बदलाव ला सकते हो, तो दैट इज वेरी वेलकम. बहुत अच्छा वेलकम हम कोई भी करेगा, गवर्नमेंट करेगी, कोई भी करेगा, राइट. सो दैट इज ओनली एक्सपेक्टेड फ्रॉम एफपीओस. दैट इज ओनली एक्सपेक्टेड. या. Thank you, sir. Yes, thank you. I think Raj, shall we? सर अभी नेटवर्क क्वेश्चन थोड़ा सा इशू है मेरे साइड में, शायद ठीक है. आवाज नहीं आ रही होगी मेरी. मैं करता हूँ, तो एंड करता हूँ फिर. ऐसे एंड कर दीजिए. एक्चुअली मैं बीच में सर मैं लेफ्ट हो जाता हूँ, फिर इन होता हूँ. तो कोई अभी क्वेश्चन है क्या? कोई लोगों के कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो वी विल एंड अप दिस सेशन, बिकॉज या. किसी का कोई मेरे को क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं. बाकी सर के जितने भी लेक्चर हुए हैं सर पीपीटी शेयर कर देंगे. तो वैसे ही जब मैं हम शेयर ग्रुप करता में हूँ. आप लोगों को के साथ में शेयर कर दूंगा. बाकी लिंक्डइन आईडी सर ने तो शेयर करी थी अपनी है, तो लिंक्डइन पे भी आप लोग सर के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं. बाकी कल तो Raj sir, संडे. यस Raj यस sir, sir, यस.
मेरे 2 प्रेजेंटेशन आई मीन 2 दिन मिस हो गए थे, मैं थोड़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप में था, ओके मैंने ओके सिर्फ ओके फर्स्ट डे अटेंड किया था। नो शो सर के साथ में रिकॉर्डिंग है, सर ने रिकॉर्डिंग किया हुआ है, तो ओके हम ओके रिकॉर्डिंग भी सर की हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे हम लोग के से उसको एक बार देख लेते हैं, तो यस उससे यस पीपीटी और रिकॉर्डिंग हम आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। यस यस और यस बाकी कल कल हमारा संडे है, तो आप लोग संडे को एंजॉय कीजिए। मंडे से फिर हम न्यू स्पीकर्स के साथ में आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके और किसी को थैंक कोई भी यू क्वेश्चन आया करें तो ग्रुप आप लोगों के लिए ये बनाया गया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो। ओके सर, थैंक यू सो यस मच थैंक सर। यू